ठीक है। हम्म, उस दिन कुछ कुछ चार्ट डिस्कस किए थे ना, एक बार वो ओपन कर लेते हैं। एक तो था रिलायंस। ठीक है। रिलायंस उस दिन डिस्कस करे थे ना कि यहाँ कहीं से वापस इसको डाउन आना चाहिए 1400 के अराउंड। तो ये जो 2 दिन सेल आई आपकी, फ्राइडे को और थर्सडे को, ये दोनों ही दिन मैंने इंट्राडे में सेल मारे थे उसको। हाँ, ये बिना नीचे आए ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इसका सेलिंग एरिया पूरा ये वाला था, इसके आसपास से जहाँ जब भी मिले ऊपर के एरिया से सेल। एक ये और एक ये। तो इसने एक तो उस दिन यहाँ से सेल बनाया था। ठीक है, जब ये कैंडल क्लोज होगी ना इसके बाद से सेल था। मेरे ख्याल से शायद यहाँ कहीं से सेल मारा था 65-62 के आसपास से मैंने। और यहाँ कहीं तक का टारगेट था 50-55 के आसपास तक का। और कल तो ये था, कल तो ये खुला जहाँ पे खुलते ही सेल मार दिया 45 पे। और इसको लेकर के पूरे यहाँ तक रखे था, 30 तक का था मेरा। और ये 30 के भी काफी नीचे आया था, 15 तक। मतलब 15 तो मैंने निकाले, उसके बाद भी 15 और आ गया है। काफी मतलब अच्छा वन वे ही नीचे आ गया पूरा। तो ये यहाँ ये फ्राइडे फ्राइडे का है, यहाँ पे बोला था 1445। और उसके बाद पूरे दिन ये गिरा है। यहाँ पे आके थोड़ा रुका है, रुकने में फिर गिर गया। यहाँ कहीं पे आए, इसको ब्रेक करे उसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ बाई देता है कि क्या देता है। फिलहाल तो ये 2 दिन सेलिंग आई अच्छी। मंडे को भी एक्सपेक्ट तो ये करूंगा कि या तो सेल रहे या फिर ये क्या करेगा ना, यहाँ कहीं से आप करके यहाँ कहीं से टप्पा मारे और फिर रिजेक्शन ले ले, इस रेंज के अंदर ही क्लोज हो जाए। देखते हैं मंडे को क्या करेगा। बट ये है कि ऊपर कहीं मिलेगा तो फिर सेल ही करेंगे इस एरिया के आसपास, 1400 के आसपास तक के लिए। तो 10-15 रुपए ये और दे जाएगा इंट्राडे। अब ये 1400 का स्टॉक है, तो इसमें इंट्राडे में ना 1% अगर आप काम करते हो, 1% का मूव बहुत होता है। 1400 के स्टॉक में हमने 14 रुपए बना लिए एक दिन में, तो 1% हो गया, बहुत है। सेम कोई भी स्टॉक उठा लो, जैसे आपका टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है, ये 380 रुपए का है, इसमें भी 3-4 रुपए आपने पकड़ लिया, इसका काम खत्म। अब चाहे जितना जाए। टीसीएस, टीसीएस, ये बॉक्स याद है आपको जो हम डिस्कस किए थे कि ये वाला एरिया यहाँ कहीं से आएगा, ये यहाँ से ही बाई लेगा। ये आपके साथ ही मार्केट है ना, 2600 के आसपास। पूरा 2600 तक आया है। और 2600 के आने के बाद अकेले फ्राइडे फ्राइडे को ये 4 से 5% भागा है ये। 2680 के आसपास, 2700 के आसपास, 2700 के आसपास क्लोज है। हालांकि ये है बेरिश ही। ये मंडे को थोड़ा और ऊपर जा करके फिर से होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद इसको वापस गिरना चाहिए। बट ये है कि जैसे आपको ये एरिया पता है ना, तो आप फ्राइडे को क्या है ना, जैसे सब सेल 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 कर रहे हैं, आप फ्राइडे को सेल नहीं करोगे, फ्राइडे को उल्टा ट्रेड मारोगे बाई का। और ये आपको 4% के आसपास रिटर्न में देगा। अगर 2600 का स्टॉक 100 रुपए चल गया तो 3.5 से 4% रिटर्न हुआ इसके। हाँ, उसमें ना देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं तो ऐसे अभी आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक यहाँ शॉर्टकट कह सकते हो बता रहा हूँ। इसको डिटेल में बताऊंगा अभी ना। कुछ अपनी में क्लासेस की रिक्वेस्ट आई थी, मैं स्टार्ट करूंगा ना तो आपको बताऊंगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। जैसे देखिए ये एरिया यहाँ से बाई आने की प्रोबेबिलिटी की होती है, एक तो लेफ्ट साइड का एरिया था, और दूसरी जो प्राइस चलता है ना, जैसे ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो ये कितना स्ट्रेच होगा नीचे तक वो भी मेजरमेंट किया जाता है। या प्राइस अगर ऊपर ऊपर जा रहा है तो और ऊपर कितना जा सकता है, ये भी मेजरमेंट किया जाता है। तो उसके लिए ये जो प्राइस गिर रहा था आपका, ये जो गिरना स्टार्ट हुआ है, इसका स्ट्रेच करने के बाद ये जो 2 and -2 वाला एरिया है, प्राइस इसके बीच में आने के बाद यू टर्न लेता है वापस। यू टर्न लेते का मतलब कि अगर प्राइस डाउन में है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, और यहाँ पे जिसने सेल पोजीशन कर रखी है वो कट करेगा, और यहाँ पे बाई प्राइस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इसको ऊपर जाने के लिए ना डबल कॉन्फ्लुएंस है बेसिकली।
तो इस वजह से यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी रही है जहाँ पे आप सेल की जगह बाय देखोगे। अब बाय करना कैसे है? ये तो जैसे आपको ये फाइंड आउट हो गया कि आपको इस दिन करना क्या है। जब आपको पता होगा कि मेरा प्लान क्या है, बाय का है कि सेल है, आपको फिर इंट्राडे, जैसे ये इंट्राडे का ट्रेड है, तो इंट्राडे में आकर के आपको चीज़ें देखनी होती हैं कि भाई बाय के लिए साइन क्या बन रहा है, सेल के लिए साइन क्या बन रहा है। तो यहाँ पे इसने ये कैंडल बनाई, ये गई, यहाँ पे गई, ठीक है। यहाँ पे इसने बाय का साइन दे दिया, इस कैंडल ने बाय का साइन दे दिया। प्राइस जब वापस यहाँ कहीं पे आए ना, तो जैसे 2610 12 क्या सौ, यहाँ पे आप बाई कर लो और इसको कहाँ तक के लिए रख सकते हो आप, ये आखिरी कैंडल जहाँ तक प्राइस गिरा था, यहाँ तक के लिए रख सकते हो आप। तब इंटरडे में मान लो अपने यहाँ कहीं पे बाई किया तो प्राइस जितना जा रहा जाए। अब यहाँ तक इंटरडे में आ सकता है, या इंटरडे में जितने इसकी, जैसे हर स्टॉक की एक चलने की ना लिमिट होती है। जैसे हर एक आदमी की कैपेसिटी है ना कि कोई दिन में 10 किलोमीटर चल सकता है, कोई 2 किलोमीटर चल सकता है, कोई 5 किलोमीटर। तो अलग अलग स्टॉक की ना अपनी अलग अलग वोलेटिलिटी होती है, मतलब कितना उसमें मूवमेंट आता है उसको भी मेजर किया जाता है। तो उसके लिहाज पे क्या है कि आप यहाँ तक के लिए रख सकते हो। अब ये जाने को इस दिन चला जाए, नहीं तो ये यहाँ पे आके होल्ड करके नेक्स्ट से यहाँ तक के आसपास जाएगा, फिर यहाँ कहीं से कुछ बना के अगर निगेटिव आएगा तो नीचे आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने का रीजन ये है क्योंकि ये प्राइस ओवर स्ट्रेच हो गया। ओवर स्ट्रेच जब प्राइस हो जाता है ना, तो प्राइस जैसे आपको बताया नहीं था कि प्राइस जिस स्पीड से नीचे आता है कई बार उसी स्पीड से वापस चला भी जाता है। तो यहाँ पे प्राइस ओवर स्ट्रेच है, जाने को थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर जब इसको वीकली में देखो पिक्चर बिल्कुल अलग दिखेगी। यहाँ पे 2 वीक दबा के सेल हुआ है, इस वीक। अब मान लो आपको कि प्राइस को अगर बाई बनाना होगा ना, तो यहाँ पे प्राइस आके अपनी चाल धीरे करेगा, मतलब कि यहाँ पे एक लाल कैंडल और बना सकता है, बट वो छोटी बनेगी। अब 2 बड़ी कैंडल, यहाँ पे एक छोटी कैंडल बननी चाहिए। छोटी कैंडल एक बन सकती है, एक से ज्यादा भी बन सकती है अगर इसको ऊपर जाना है इस तरह कर करके। उसके बाद यहाँ कहीं से फिर ऐसे करके ऊपर चलना ये स्टार्ट करेगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? यहीं कहीं तक जाएगा, फिर ये नीचे। तो अभी फिलहाल ऊपर देखने लायक है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप इंट्राडे के हिसाब से बीटीएस की प्लान करोगे तो 2-3 दिन के लिए इसमें आप बाई साइड में पैसा बनेगा। लोग सेल करेंगे लेकिन आप इसमें बाई साइड देकर के पैसा बनाओगे आप। तो एक बार जब प्लान आपका बन गया ना कि इसमें मुझे बाई करना है, तो आप सिर्फ बाई साइड की एंट्री ढूंढोगे। जैसे यहाँ पे आपको बाई मिल गई, 1 सेकंड 5 मिनट, आपको यहाँ पे बाई साइड की मिल गई एंट्री, ये मिस हो गई तो फिर यहाँ पे मिल गई एंट्री, ये मिस हो गई तो यहाँ पे मिल गई। बट जितना लेट में आप पकड़ोगे उतने आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी और लॉस की रिस्क ज्यादा हो जाएगी। आपको यहाँ पे भी बाई साइड की एंट्री मिल रही है। प्राइस इस बॉक्स में जैसे टैप करेगा आप यहाँ पे बाई करोगे, ठीक है। बाई यहाँ पे आपने किया और यहाँ पे आप ऑर्डर लगा के यहाँ पे आपके बाई के ऑर्डर लगेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट यहाँ तक के रहेंगे, ठीक है। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट मतलब लास्ट टारगेट आपका ये है। इसके बाद बाई नहीं देखना, इसके बाद ऑब्जर्व करना है कि प्राइस कर क्या रहा है। बाई बनेगा तो बाई करेंगे, नहीं बनेगा तो यहाँ कहीं से वापस सेल देखना है कि सेल अगर बनाता है तो सेल में बैठेंगे। सेल इसलिए देखना है क्योंकि ओवरऑल ये सेल में है। बाई इसलिए देखना है क्योंकि प्राइस ओवर स्ट्रेच हो गया, प्राइस एक ऐसे पॉइंट से आया जहां से ये अपसाइड जाएगा। तो अपसाइड यहाँ तक के लिए, इसके बाद आपको बाई इसमें नहीं देखना, थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। हो सकता है प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस आए ऐसे ऐसे, फिर बाई बनाए, तब देखेंगे, तब दोबारा से बाई इसको पकड़ेंगे, तब बाई पकड़ेंगे, तब कहाँ तक पकड़ेंगे, तब फिर यहाँ कहीं तक पकड़ेंगे। तो क्योंकि प्राइस, अब इसमें देखिए 2 चीज होती है। एक है कि सीधी डायरेक्शन में ट्रेड करना। सीधी डायरेक्शन का मतलब कि जैसे आपका, जैसे ये सेल में चल रहा है, तो इसकी डायरेक्शन सेल की है तो आप सेल करोगे तो आपको सेल में बड़े पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे सेल खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आपको बाई ढूंढोगे, ठीक है। यहाँ पे सेल करोगे ना तो आपको पैसे नहीं बनेंगे, नुकसान होगा। यहाँ पे आपको बाई ढूंढना है। बाई क्या है, ये आपके ओवरऑल डायरेक्शन के अपोजिट में है, ठीक है। डायरेक्शन आपकी ये है नीचे की और यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो ऊपर का,
तो ये थोड़ा-सा रिस्की होता है मामला। यहाँ पे पैसे कम बनते हैं और रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसे ज़्यादा बनेंगे और रिस्क फैक्टर कम है। तो जो जैसे एज़ अ बिगिनर जो नए स्टार्ट होते हैं, उनको रिकमेंड यही किया जाता है कि आप ये इस पे काम करो। पानी के बहाव के साथ आप तैरोगे तो जल्दी पार लग जाओगे ना, पानी के बहाव के उल्टे तैरोगे तो फिर पानी खींच के ले जाएगा। बस वही कॉन्सेप्ट है। जिस डायरेक्शन में चल रही है मार्केट उसमें काम करो, बट जब जैसे धीरे-धीरे स्किल आ जाएगी, तब ये ट्रेड में पकड़ोगे। वो इसलिए पकड़ो क्योंकि प्राइस जब नीचे आया, ऊपर जाने के बाद जब वापस सेल बनेगा ना, उसमें लगता है टाइम। जो यू टर्न वाला आपको मैंने बताया ना, उसमें लगता है टाइम। जैसे देखिए प्राइस 1, 2, 3 दिन गिरा, 3 दिन गिरने के बाद 1, 2, 3 दिन प्राइस कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद चौथे दिन जब गिरा ना, ये बता रहा है कि वापिस से प्राइस फिर सेल में चलेगा। देखिए, बाई शेयर में बाई करने की सेल करना है, एक तो वो अलग चीज़ हो गई। बाई कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, वो एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, वो अलग होता है। वो काफ़ी डीप में आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें, तब क्लियर होंगी। अब एंट्री में भी क्या है ना कि अलग-अलग टाइम फ्रेम, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि 15 मिनट, 1 घंटा किस पे कैसे दिखना है, क्या करना है। तो वो टोटल डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हो। जैसे अगर डेली की एक कैंडल आपको पकड़नी है, वो आपकी हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि आज ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, मुझे आज की बनती हुई ग्रीन कैंडल में पैसा बनाना है, तो मैं उसके लिए 5 मिनट और 15 मिनट पे काम करूँगा। ठीक है? 5 मिनट 15 मिनट में क्या है, आपको 5 मिनट 15 मिनट एंट्री ढूँढनी है। एंट्री मिल गई, उसके बाद आप ट्रेड में लेकर के बैठोगे और जितना जहाँ तक प्राइस स्ट्रेच हो सकता है, वहाँ तक ये आप फॉलो करोगे। तो ये जब दिन में आप प्राइस लेकर के बैठे हो, जब ये दिन की कैंडल क्लोज होगी, तो आपको डेली कैंडल कुछ ऐसी बनी हुई दिखेगी, ग्रीन कलर की एक बड़ी सी कैंडल। ठीक है? और दूसरा है जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक स्विंग से दूसरे स्विंग तक पकड़ते हो। जैसे मान लो प्राइस स्विंग पॉइंट मतलब ये होते हैं जो कि टर्निंग पॉइंट है। जैसे प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आ गया, तो ये जो टर्न पॉइंट हो ना, जैसे प्राइस ऊपर जाते हुए नीचे आ गया, ये यू टर्न लिया, ये आपका एक स्विंग पॉइंट कहलाता है। प्राइस नीचे आया, नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला गया, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये इसका एक स्विंग पॉइंट कहलाता है। ये हायर स्विंग पॉइंट है, ये लोअर स्विंग पॉइंट है। फिर प्राइस आएगा, एक स्विंग पॉइंट बनाएगा, फिर प्राइस नीचे से चलेगा, फिर एक स्विंग पॉइंट बनेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक स्विंग से ट्रेड पकड़ते हो नेक्स्ट स्विंग तक के लिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है, तो मैं यहाँ तक के लिए रखूंगा ट्रेड। यहाँ अगर हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, तो आपको 2-3 टाइम फ्रेम देखना है। उसमें भी देखिए स्विंग ट्रेडिंग में भी क्या है कि कितना बड़ा स्विंग ट्रेड करना है। जैसे कि अगर आप डेली के स्विंग पकड़ते हो, जैसे मान लो आपका एक स्विंग पॉइंट ये था, फिर स्विंग पॉइंट ये बना, फिर स्विंग पॉइंट ये है, फिर ये है। तो अगर मान लो आपने यहाँ कहीं से सेल किया है, ठीक है? यहाँ कहीं से अगर आपने सेल किया है, तो आपका पहला टारगेट जो है यहाँ कहीं तक का होना चाहिए। एक स्विंग आपका अचीव हो गया ना, इसके बाद आप टारगेट क्या रखोगे नेक्स्ट स्विंग तक का। सेकंड स्विंग आपका ये बना है, तो इस स्विंग ब्रेक तक के आप रखोगे सेकंड पॉइंट। ठीक है? उसके बाद अगर प्राइस और स्ट्रेच हो रहा है, तो आप अगले टारगेट अपने शिफ्ट करते जाओगे। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये कि अगर मैंने एक स्विंग पकड़ा है और सेल साइड का है, तो डाउन साइड के जो स्विंग पॉइंट बने हैं, डाउन साइड का स्विंग पॉइंट ये था, ठीक है? डाउन साइड का स्विंग पॉइंट ये था। तो मैं अगर यहाँ से सेल कर रहा हूँ, या मान लो यहाँ से सेल कर रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट यहाँ तक के लिए ट्रेड होल्ड करूंगा। अब यहाँ तक कितने दिन में प्राइस आएगा? जैसे अगर मान लो आपने यहाँ पे भी किया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में आपका ट्रेड टारगेट अचीव हो गया। अब ये 7 दिन में भी आ सकता है, आने को 2 दिन में आ सकता है, आने को 15 दिन में भी आ सकता है। ठीक है? ये कब कितना बड़ा मूव आएगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, आप कहाँ से आपको पकड़ना है और कहाँ तक के लिए पकड़ना है, और आपका ट्रेड सही जाएगा या आपने सही डायरेक्शन में पकड़ा है या गलत डायरेक्शन में पकड़ा है, वो आपके हाथ में है। ठीक है? जैसे आप अगर देखो, तो यहाँ पे एक बड़ी सी सेल कैंडल बनी, यहाँ पे बड़ी सी बाई कैंडल बनी। ठीक है? यहाँ पे बाई की छोटी-छोटी कैंडल बनी, यहाँ पे बाई की बड़ी कैंडल बनी। तो बाई की कैंडल किस दिन बड़ी बनेगी, किस दिन छोटी बनेगी, ये जज करना थोड़ा मुश्किल है। हालाँकि ये इसका भी तरीका होता है कि नेक्स्ट डे कैंडल बड़ी बन सकती है, छोटी। बट वो पिछले 1-2 दिन के
मतलब कंपैरिज़न में आप नेक्स्ट डे की कैंडल को जज कर सकते हो। बट किसी दिन बहुत बड़ी कैंडल बनेगी, किसी दिन बहुत छोटी कैंडल बनेगी, इसका भी तरीके होते हैं निकालने के। ठीक है? तो इसमें मतलब जैसे आपने स्विंग आपने यहाँ पे सेल किया तो आपको पता है कि मेरा ये नियरेस्ट टारगेट है, ये थोड़ा दूर का टारगेट है। तो डेली कैंडल में प्राइस क्या है धीरे-धीरे ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे करते-करते चलेगी। तो आपको मेबी 1 वीक, मेबी 2 वीक में आपका जो टारगेट है वो आ जाता है। तो इसलिए मैं मतलब 2 वीक्स तक का लेके चलता हूँ डेली चार्ट के हिसाब से कि जो मेरा टारगेट है मुझे जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, एंट्री आपको ऐसी जगह लेनी है जहाँ से प्राइस फटाफट आए। ठीक है? तो जब आप जैसे आपने मान लो सेल यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट? इस दिन कर सकते हो आपका 23 जनवरी को और आपने सेल किया 5 फरवरी को। तो जहाँ पे 23 जनवरी पे प्राइस था, वहीं पे आपको 5 फरवरी को मिला। तो 30 जनवरी को अगर आप सेल करोगे, तो प्राइस आपको थकाया है। लेकिन जब आप 5 फरवरी को सेल करोगे तो प्राइस थकाया नहीं, तुरंत आ गया नीचे। राइट? अब यही मैं जो कह रहा था ना कि आप एंट्री ये निकाल सकते हो कि मुझे सेल करना है यहाँ पे, मतलब किस प्राइस पे सेल करना है। प्राइस कई बार इमीडिएटली नीचे आएगा, प्राइस कई बार थका के आएगा, तो उसमें मतलब डरना नहीं है या ये है कि प्राइस चल नहीं रहा है तो निकाल दूँ, ऐसा नहीं करते हैं। आपने जो एनालिसिस कर रखी है, आपका जो व्यू पॉइंट है, आपको उसके साथ स्टिक रहना है। जो आपका प्लान बन गया, प्लान बस सिंपली ये बन गया ना कि मुझे इस बॉक्स से सेल करना है, ठीक है? अब इस बॉक्स में जब अगर मुझे फर्स्ट डे ही मिल गया, मैं फर्स्ट डे ही सेल कर दूँगा। भले ही मार्केट ने मुझे 10 दिन झेला दिया, लेकिन मैं सेल करके बैठा हूँ। ठीक है? मार्केट पेशेंस बहुत चेक करती है और मतलब एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है कि वो कितना पेशेंट हो के काम कर रहा है। आपने सेल करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है और अपना टारगेट रखना है। हाँ, तो एक सेकंड, जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया ना, पहले मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा-सा डिटेल में और उसको पढ़ो, उस पे प्रैक्टिस करोगे ना, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आपको मैं बताऊँगा फ्रैक्टल नेचर मार्केट का क्या होता है। ठीक? वो बेसिकली जो आपको लास्ट टाइम बोला था कि अगर आप वो समझ गए ना, तो आप ये समझ लेना कि 40 से 50% मार्केट आपको समझ में आ गए। और वही चीज़ लोगों को पता नहीं है, आता नहीं है, जो भी रीज़न है, आई डोंट नो। उसके कारण लोग फेल होते हैं। वो चीज़ अगर आपने मास्टरी कर ली, तो आप ये समझ लेना कि अब 40-50% मार्केट अब आप चला समझ लोगे कि क्या करना चाह रही है। ठीक है? वो बेसिकली फैक्टरल नेचर थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। तो उसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि हायर हाई चल रही है, ठीक है? ये ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अपसाइड का। अब इस ट्रेंड में एक ये पॉजिटिव वेव है, एक ये नेगेटिव वेव है। पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव, पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव, पॉजिटिव वेव, फिर नेगेटिव बनेगी, फिर पॉजिटिव बनेगी। तो पॉजिटिव वेव को क्या कहते हैं? कई बार रन भी कहते हैं, नेगेटिव वेव को पुल बैक भी कहते हैं। तो रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक। ये मतलब बेसिक नेचर है इसमें चलने का। अब ये जो आपने अप ट्रेंड देखा है, किस टाइम फ्रेम पे देखा है वो इम्पोर्टेंट है। लेट्स से इसको आपने देखा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये 1 महीने का ट्रेंड है। तो 1 महीने के ट्रेंड में ये 1 महीने की पॉजिटिव वेव है, 1 महीने की नेगेटिव वेव। 1 महीने की पॉजिटिव वेव, 1 महीने की नेगेटिव वेव। पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जो मंथली की पॉजिटिव वेव है, ये आपको पैसा बना के देगी। मंथली की जो नेगेटिव वेव है, इसमें क्या करना है, जब ये मंथली की नेगेटिव वेव होगी, आपने अगर नीचे से एंट्री ले रखी है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दोगे। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। हाँ, जैसे ही मंथली की नेगेटिव वेव खत्म होगी, पॉजिटिव वेव बननी स्टार्ट होगी, आपको एंट्री लेनी है। मंथली की जब पॉजिटिव वेव बिगिनिंग में आपने एंट्री ली, तो मंथली की वेव पूरी राइड करोगे आप। मंथली की पूरी वेव राइड करोगे, फिर नीचे मंथली का कुछ एरिया होगा या नहीं होगा, तो जब वो अपनी नेगेटिव वेव स्टार्ट करेगा, फिर आप यहाँ कहीं पे एग्जिट करोगे। तो आप बॉटम पे बाय करोगे, टॉप पे सेल करोगे, हमेशा बॉटम के आसपास बाय करोगे, टॉप के आसपास सेल करोगे। इस तरह से ही काम करना है। अब ये जो मंथली की आपकी नेगेटिव वेव स्टार्ट हुई है, ये आपको बताएगा कौन? ये मंथली चार्ट नहीं बताएगा। ये आपको बताएगा जब नेगेटिव वेव बननी स्टार्ट होगी ना, ये आपको बताएगा डेली का चार्ट। तो जो नेगेटिव वेव मंथली की है, वो डेली में कुछ इस तरह से आएगी। रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन। जो मंथली में ऐसे अरे! कहाँ गया? अच्छा। जो मंथली में आपका ऐसे आया था ना,
मंथली में ये 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 ठीक है। तो जो मंथली की ये नेगेटिव वेव है ना, ये डेली में कुछ आपको ऐसे बनते हुए दिखेगी, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक। फिर एक किसी पॉइंट पे आके किसी पीओआई पे आकर के प्राइस क्या करेगा, प्राइस यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे डेली में रन पुल बैक करते चलेगी। तो जो डेली की रन पुल बैक करते हुए वेव अप साइड जाते हुए दिखेगी ना, ये मंथली में अब ट्रेंड की जर्नी आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइस का फ्रैक्टल नेचर ये होता है कि जो आपको बड़े टाइम फ्रेम की वेव दिख रही है वो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको रन पुल बैक दिख रहा है ना, तो जो एक दिन का ये आपका रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक है, ये आपका क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये 15 मिनट पे रन पुल बैक ऐसे करके चलेगा। ये दिन की अपग्रेड है, ये 15 मिनट पे अब ऐसे हायर हाई बनते हुए चलेगी। फिर एक दिन की नेगेटिव ये 15 मिनट में लोअर लो बनती आएगी। तो एक टाइम फ्रेम में एक जो ट्रेंड है वो दूसरे टाइम फ्रेम के लिए उसका, एक टाइम फ्रेम की जो वेव है वो दूसरे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर जो वेव आ रही है वो तीसरे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, तीसरे टाइम फ्रेम की जो वेव है वो चौथे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है। तो इस तरह से मतलब पजल इस तरह से है कि एक पजल के अंदर दूसरा पीस है, दूसरे पजल के अंदर तीसरा पीस है, तीसरे के अंदर चौथा है। इस तरह से ये जितने भी आपको टाइम फ्रेम दिख रहे हैं ये सारे पीस ऑफ पजल है। तो जो आपको मंथली में दिख रहा है उसका आपको बेसिकली डिटेल में जाने के लिए आपको मंथली से छोटे टाइम फ्रेम में आने का पड़ेगा। मंथली से छोटे ये सारे हैं, लेकिन एक एक स्टेप करके आना पड़ेगा। जैसे आप टॉप फ्लोर पे आपने व्यू देख लिया, आपको चीजें दिख रही हैं ऊपर से, थोड़ी क्लैरिटी देखने के लिए आप एक फ्लोर नीचे आओगे और एक फ्लोर नीचे आओगे, एक फ्लोर करते 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 जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचोगे आपको सारी चीजें दिखने लगेगी साफ साफ। अच्छा ऊपर से ये था, नीचे से तो मुझे ये दिख रहा है, अब मैं ऐसे करूंगा। और ऐसे करने के बाद मतलब आप बाई साइड का अगर ट्रेड ले लोगे तो जो कि ये ओवरऑल आपका बड़े टाइम फ्रेम का था, आपने एंट्री छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो एंट्री के बाद आप बैठे रहोगे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर बोल रहा है। तो आपने जो काम यहाँ पे करना था, बाई का चाहे सेल का जो भी करना था, करने के बाद आपको बैठना है, उसके बाद पूरा ये वेव राइड कर देंगे, इस करेंगे पैसे। जितने बड़ा टाइम फ्रेम आप पिक करोगे उतना बड़ा आपको होल्ड करना पड़ेगा और उतना बड़ा वो रिवॉर्ड देके जाएगा। जितना छोटे टाइम फ्रेम का, अब जैसे 15 मिनट में भी लोग करके 1 मिनट पे एंट्री लेते हैं, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे डे ट्रेड में आपको बताया कि दिन की आप एक कैंडल पकड़ते हो, स्कैल्पिंग में क्या होता है, लोग 1 घंटे की खाली एक कैंडल पकड़ते हैं। जैसे मान लो कि 1 घंटे की ये कैंडल खाली पकड़ ली मैंने, तो 1 घंटे की कैंडल पकड़ने के लिए क्या है, मुझे 5 और 15 मिनट का उसका ट्रेंड और वेव देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ये खाली इस कैंडल को आप नोटिस करना, मैं बाकी कैंडल को हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं सिर्फ इसको मार्क कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अब इसको आप देखना 5 मिनट में ये क्या था ये। देखिए 5 मिनट में जो आपको ग्रीन सिंगल एक कैंडल दिख रही थी, 5 मिनट में प्राइस क्या था, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन, रन जाएगा फिर पुल बैक लेगा, फिर रन जाएगा फिर पुल बैक लेगा। तो जो 1 घंटे की आपको कैंडल पकड़नी है उसके लिए आपको ट्रेंड कितने पकड़ा, ट्रेंड पकड़ा आपने 5 मिनट 15 मिनट का ट्रेंड, आपको 5 मिनट 15 मिनट पकड़ा गया ना। अब एंट्री क्या होगी, एंट्री और छोटे टाइम फ्रेम पे होगी। एंट्री अब 5 से छोटे टाइम फ्रेम क्या है, 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट पे आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 1 मिनट में क्या है ना, 1 मिनट की कैंडलें, ये जितने भी कैंडल दिख रही है सारी 1 मिनट पे हैं। तो 1 मिनट पे आपको एंट्री लेना है, 1 मिनट पे आपको एग्जिट करना है, उसके लिए बहुत फास्ट होना पड़ता है। तो ये वही लोग कर पाते हैं जिनके एकदम मंजे हुए खिलाड़ी हो जाते हैं, वही करते हैं स्कैल्पिंग। अदरवाइज स्कैल्पिंग में क्या है ना कि जितने आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा दिखेगी, उतना आपको चीजें समझने में दिक्कत ज्यादा होंगी। जितने आप बड़े टाइम फ्रेम पे रहोगे नंबर ऑफ कैंडल्स उतनी कम रहेगी, चीजें आपको उतनी ज्यादा क्लियर दिखेंगी। छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल जब ज्यादा हो जाती है ना तो वो नॉइस ज्यादा हो जाता है, आपको देखने में समझने में क्लियरिटी कम हो जाती है। लेकिन जब आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप चीजें देखते हो समझते हो, तो प्राइस का नेचर ये है ना कि आपको 1 मिनट में भी वही चीज कर सकते हो जो आप 1 साल में करोगे।
ओनली डिफरेंस कि 1 मिनट में जो आप कर रहे हो उसका इमीडिएट आपको रिजल्ट दिखेगा, बट 1 साल में जो करोगे उसका रिजल्ट फिर 1 साल की कैंडल बनने के बाद दिखेगा। ये आपका ऊपर गया, फिर ये गिर गया, ये गिर गया, गिरने के बाद प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे एक रेंज बनेगी, रेंज बना के फिर ऊपर गया। अब ये ऊपर गया ना, है नहीं, वो स्टार्टिंग में भी कोई ट्रेंड बना नहीं। स्टार्टिंग में अगर आपको ट्रेंड दिखना है तो फिर ये पीछे से देखो आप, पीछे से क्या, लोअर 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 करते हुए यहाँ से सीधे यहाँ पे लो खुल गया। अब यहाँ पे लो खुलने के बाद हर बंदे का ये है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था आपका 27,500 के आसपास और ओपन हुआ है 2600 के नीचे, मतलब 150 रुपए नीचे खुला ही है। तो हर बंदे की टेंडेंसी इंटरडे में क्या होता है ना, इतना नीचे खुला है और गिरेगा आज, इतना नीचे खुला है और गिरेगा आज, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार और गिरता है, कई बार पूरा रिवर्स हो जाता है, एस इन रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था जिसने कि इसको और गिराने के बजाय उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो वो आपको जब चार्ट पे रीड करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको जैसे ये बॉक्स मार्क कर रखे हैं, ये बॉक्स आपको बताएंगे यहाँ पे आपको ऐसे एरिया में है जहां से आपको सेल नहीं करना है, आपको बाई करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर बाई साइड का देखोगे। अब बाई साइड देखने के लिए क्या है, जैसे बाई साइड का मतलब क्या, प्राइस हायर हाई बने ना, बेसिक सिंपल चीज है, हायर हाई बने। तो प्राइस ने क्या किया, एक लो बना लिया, प्राइस ने एक हाई बना लिया, ठीक है। प्राइस अब इसके अंदर ही है, प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, प्राइस ने फिर एक हाई बनाया, ये हाई इसके अंदर ही है। बट एक अगर इंटरनल रेंज देखोगे तो प्राइस का एक लो ये था, प्राइस का एक हाई ये था। प्राइस ने इंटरनल रेंज का हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक कैसे किया, विद फोर्स। ये फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स बताता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं। ये जो फोर्स दिखता है ना, ये मतलब हमारे जैसे छोटे रिटेलर नहीं कर सकते, ये बिग प्लेयर का ही होता है। तो ये बिग प्लेयर के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ पे पता चलता है कि बिग प्लेयर ने यहाँ पे पैसा डाला है। जब बिग प्लेयर ने पैसा डाला है तो आपको क्या है, ये एक फोर्स दिखेगा, इस फोर्स में प्राइस जब आएगा ना, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। क्योंकि बड़ी कैंडल जब बन जाती है ना, यहाँ पे लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करना गलत होता है। प्राइस हमेशा अपने फेयर प्राइस पे आता है। प्राइस का ये नेचर है ना कि प्राइस में कितना भी बड़ा मूव आ जाए, बड़ा या छोटा, प्राइस का जो फेयर प्राइस है वो वहां पे आएगा। अब डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम पे, जैसे 1 मिनट का है, 1 मिनट के हिसाब से इसको यहाँ से यहाँ तक आने में ये 2 कैंडल में भी आ सकता है, ये 1 कैंडल में आ सकता है, और ये 4-5 कैंडल में भी आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी कैंडल बनेगी, लेकिन वो आएगा। आने के बाद आप यहाँ पे बाई कर लो। और बिल्कुल जब प्राइस आपका हायर हाई बनते हैं ना, तो सारे जो स्विंग लो होते हैं ये प्रोटेक्ट होते हैं। प्रोटेक्ट मतलब कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता है। प्राइस नीचे आएगा लेकिन इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। प्राइस एक नया लो बनाएगा, फिर से जो पिछला हाई बनाया था फिर वो तोड़ देगा। सारे हाई टूट रहे ना, तो प्राइस जब भी लो बनाएगा पिछले लो के ऊपर बनाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको नहीं ब्रेक करेगा, और एक नया हाई बना देगा। तो यहाँ पे वो आपको क्लू मिल रहा है, प्राइस का एक लो बना, एक हाई बना, प्राइस ने एक लो बनाया, प्राइस ने एक इंटरनल हाई बनाया, उसके प्राइस ने इंटरनल हाई का ब्रेक कर दिया, तो आपका ये लो प्रोटेक्ट है। फिर प्राइस आया यहाँ पे आने का, इसने फिर से एक हाई बनाया जो कि इंटरनल हाई और इसका हाई दोनों को ब्रेक कर दिया। तो जब यहाँ पे आपको हाई ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि प्राइस आज क्या है, प्राइस अप साइड है। अप साइड के बाद प्राइस जब जब नीचे है, आप बाई करो, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे बाई करो, कहीं भी बाय करो, प्राइस आपको आउट नहीं करेगा उस दिन। बस ये समझ में आना चाहिए कि प्राइस की डायरेक्शन किधर है, आपको जिंदा बनना है। अब जैसे ये एक बड़ी लाल कैंडल बन गई, लोग ये देख करके डर जाएंगे, या लोग ये कहेंगे यार ओवरऑल निगेटिव में है, सेलिंग स्टार्ट होगी, सेल मारो सेल मारो। लोग जो जो इस दिन सेल मारेगा सब फंसेंगे। बस डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई ना, और उठने का रीजन या गिरने का रीजन क्या है, ये चीज समझ में आ गई ना, फिर आप कॉन्फिडेंटली उस पर काम करोगे। एक सेकेंड, अमेजन से तो कुछ मंगाया है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो मैं अभी ऑर्डर भेजा थी, वो तो दिखा रहे थे कि थर्सडे सैटरडे ट्यूजडे
ठीक है, तो आपको ना बेसिकली उसका अगर ट्रेंड एक बार पता चल गया कि डायरेक्शन बेसिकली पता चल गई कि कहाँ की है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आपको खाली एंट्री ढूंढनी है कि मुझे यहाँ पे बाय, अगर जैसे बाई साइड का अगर है डायरेक्शन तो मुझे बाई करनी है, तो बाई मैं कहाँ कर सकता हूँ। बाई करने के लिए फिर आपको वो एरिया ढूंढ करके खाली एंट्री करनी है, और एक बार आपकी एंट्री हो गई उसके बाद आप लेकर के पूरे दिन बैठे रहोगे। जैसे ये इंटरडे है तो इंटरडे में डे पूरे दिन के हिसाब से बैठ सकते हो। जब जैसे मैं बताता स्कैल्पिंग है, तो स्कैल्पिंग में क्या है, लोग की 1 घंटे की एक कैंडल पकड़ ली, वो निकल जाते हैं। तो कुछ मिनट से लेकर के कुछ मिनट तक का ही स्कैल्पिंग जो ट्रेड होता है ना, कुछ मिनट तक का ही होता है। मान लो किसी ने आपके यहाँ पे बाई किया है, किसी ने मान लो यहाँ पे या यहाँ पे बाई किया, वो इस हाई टूटते ही निकल जाएगा। तो 2600 से लेकर के 2630 35 तो इतने छोटे के लिए लोग करते हैं, मतलब 1-2 रुपए का लॉस लेते हैं और 5-7 रुपए का प्रॉफिट होता है तो एग्जिट कर जाते हैं। उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना। हाँ हाँ हाँ। वो 5,000 क्वांटिटी मारेंगे, 1 रुपए का लॉस लेकर के 1.5 रुपए का तो नुकसान होगा उनका, 5-7 हजार रुपए का। अब 5-6 रुपए का प्रॉफिट रखेंगे, वो सीधे 25-30 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो वही है, स्किल वाला गेम है। आप स्कैल्पिंग में तभी आ पाओगे जब बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर होंगी तब। शुरू में तो मतलब मैं खुद ही बोलता हूँ कि जिससे स्टार्ट किया वो स्विंग ट्रेड करे। स्विंग ट्रेड सबसे इजी होती है, सबसे सेफ होती है और सबसे कम रिस्की होती है। कम रिस्की इन द सेंस कि जैसे मान लो आपने जो क्वांटिटी ले रखी है और आप किसी रीजन से गलत हो गए, मान लो कि प्राइस आपने गलती से बाई कर लिया और था एक्चुअल में वो सेल में, तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप मान लो पोजीशन अपनी कर लो कन्वर्ट। कन्वर्ट करने का मतलब आप होल्ड करके रख लो, महीने 2 महीने 4 महीने में आपका बात से पैसा आ जाएगा। तो उसमें आपकी कैपिटल लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी स्विंग, ये आपका इंट्राडे हो गया, स्कैल्पिंग हो गई, ये तो मतलब इसमें पैसे तो जाने ही जाने, इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचाने का। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, कोई आया डिलीवरी वाला, मैं देखता हूँ। ये कुछ डाउट है आपको तो आप पूछ लेना। आप, हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ। जैसे ये एक एससीआई वाला चार्ट उस दिन दिखाया था ना कि ये ब्लू लाइन और ये जितने लेवल सारे ब्रेक करेगा। अब देखिए आपके सामने ये सारे ब्रेक करके है ना ये। ठीक है, मैं जब ये इस दिन यहाँ गया था मैंने कुछ अपना बुक कर लिया था, बाकी अभी पड़ा हुआ है कुछ मेरे पास। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है ना, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि आपका एक स्विंग नीचे लो बने हुए हैं,
एक स्विंग आ गया। तो आपने जब ये पावर मूव आया ना, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे पैसा है, ठीक है। पैसा मतलब कि किसी कोई बिग प्लेयर आया है, आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, आपकी एंट्री बनेगी यहाँ कहीं पे। प्राइस जैसे लाल कैंडल बनी है ना, लाल कैंडल डरना नहीं है, जिस दिन बनती हुई आ रही थी यहीं पे एंट्री बनेगी 217 के आसपास। अब मेरी भी शायद 217 के आसपास ही एंट्री थी। आप एंट्री करो 217, प्राइस भले उस दिन नीचे आ गया कहाँ तक 212, कोई दिक्कत नहीं है, 217 पे आप बाई करोगे, यहीं तक का आपका लॉस रखोगे 200 के आसपास, 17 रुपए के आसपास का। और ये जो स्विंग है ना, आप यहाँ तक के लिए टारगेट रखोगे, ठीक है। ब्लू लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने पार्शियल निकाला, अदरवाइज यहाँ तक, पूरे यहाँ तक के टारगेट होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे पार्शियल बुक कर लिया तो आपको रिस्क रिवॉर्ड में 3 दिख रहा है ना, 3 मतलब कि आप 1 रुपए के लॉस के बदले 3 रुपए कमा रहे हो आप। हाँ, आप 1 रुपए दांव पे रख के 3 रुपए के लिए काम कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा एक है, मतलब एटलीस्ट 2 होना चाहिए कि 1 रुपए के रिस्क के बदले 2 रुपए में कमाऊं, बट 2 से ज्यादा आपको जो भी हो जाए वो बहुत अच्छा होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में 3-4 इससे ज्यादा नहीं बनते हैं, वो डिपेंड करता है फिर आप कितने बड़े स्विंग के लिए टारगेट करो। तो मेरा पहला स्विंग यही है, पहली रुकावट यही है। तो पहली रुकावट यही है, तो मैं अपना यहाँ पे अपना 80% बुक करूंगा। 80% बुक कर लिए तो मेरी क्या, 80% कैपिटल खाली, रिस्क मेरा 0 है। अगर ये गिर करके यहाँ पे भी आ गया, मान लो आपका यहाँ पे भी आ गया, आधा भी हो गया, तो अब आधा क्या है, मेरी जो 20% क्वांटिटी है उसमें मेरा प्रॉफिट आधा हो गया ना। लेकिन अब मेरी जेब से जाने के लिए तो 1 रुपए भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, अगर इस लाइन के 1 रुपए भी नीचे आएगा मैं कट कर दूंगा। तो कट कर दूंगा तो क्या है, 17 पे मैंने खरीदा है, मान लो 30-35 पे अगर निकाल गए तो 15 रुपए मैंने कमाए 20% क्वांटिटी में। बाकी मैंने 17 से 97, सॉरी 70 तक, ये हो गए करीब आपके 55, 50-55 रुपए, मान लो आप 50-55 रुपए मैंने निकाल लिए ना ऑलरेडी। तो मेजर क्वांटिटी में मेरा प्रॉफिट है, छोटी क्वांटिटी में अब मैं क्या है, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके ऊपर तक जाना है। ये जो डैश लाइन दिख रही है ना, ये अलर्ट है। तो अलर्ट मैंने इसलिए लगा के रखता हूँ कि मेरे टारगेट हिट होते हैं ना तो मुझे पता चल जाए, ताकि मैं एग्जिट कर पाऊँ। तो इस तरह से काम करना। अब प्राइस क्या है, ये प्राइस नीचे आएगा, ये ब्लू लाइन मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहां से प्राइस वन में नहीं जाएगा, प्राइस आएगा, दुखी करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद फिर जाएगा। अब नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे आ सकता है यहाँ कहीं तक, ठीक है। प्राइस यहाँ का पे आकर के, अगर मान लो यहाँ पे आने के बाद 2 चीज कर सकता है, या तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद वापिस एक ऐसी डिक्लाइन कैंडल बना के क्लोज कर दे। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपना क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कर क्या रहा है, अगली कैंडल, और नहीं तो मैं यहाँ पे कट करके निकाल दूंगा, खत्म कर देगा क्लोज। यहाँ प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे आए, बेरिश कैंडल बनाने के बाद कैंडल की बॉडी छोटी सी कर दे, ठीक है, और इस लाइन को रिस्पेक्ट दे, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है। अगर ऐसा कुछ किया इसने, अगर ऐसा कुछ किया इसने, तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूंगा। 80% मेरे खाली हो गई है, मैं यहाँ 20% बची है, मैं यहाँ 30% क्वांटिटी अपनी और ऐड कर दूंगा। उसका टारगेट क्या है कि अगर ऐसा किया ना, ये 110% श्योर है कि इसको ब्रेक करेगा। 30% क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करूंगा और यहाँ तक पे फिर 30% एग्जिट कर दूंगा, या अगर ये वन वे यहाँ तक आता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका 258-60 से लेकर के आपका 300 रुपए है, तो 40 रुपीज का अभी भी इसमें स्कोप है। यहाँ पे आप निकालोगे तो 280, यहाँ पे आपका 200-300 है, तो 30 से 50 रुपए का आपका स्कोप अभी भी है। अगर ये ऐसा कुछ करता है, तो अगर ये ऐसा नहीं करता है तो मेरे पास जो बची हुई क्वांटिटी मैं अपना बुक करके फिर इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। फिर मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी देखूंगा, फिर मुझे कहीं यहाँ पे मिले या कहीं बीच में कुछ और अच्छा एक एग्जिट दे तो फिर मैं बाय लूंगा। टारगेट स्टिक यही तक के लिए होगा। अच्छा, आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए, बस डोर ओपन करता रहा हूँ। ठीक है, आप बताओ, कुछ आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है अगर अभी तो।
हाँ, हाँ, वो आएँगे धीरे-धीरे। अभी ना आप ना इस पे फ़ोकस करो कि जैसे कोई भी स्टॉक पकड़ लो, एक पकड़ लो या 2 पकड़ लो और उसको रीड करना स्टार्ट करो एटलीस्ट मंथली से। मंथली से रीड कैसे करोगे आप कि जैसे प्राइस का ये पकड़ना स्टार्ट करो कि प्राइस का ये डायरेक्शन क्या है, ऊपर का है कि नीचे का है, ठीक है? ऊपर का है, नीचे का है मतलब कि प्राइस अपसाइड है या डाउनसाइड है। जैसे देखिए इसकी इसकी प्राइस कैसे गया, प्राइस रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, फिर ये रन, फिर ये पुल बैक, फिर ये रन, ठीक है? तो अभी इसकी करंट ट्रेंड क्या है और करंट वेव कौन सी है? वेव मतलब रन की वेव है कि पुल की, पुल बैक की वेव है, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंड करना आपको सबसे पहले आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज है। क्यों? क्योंकि जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि ये रन की वेव खत्म हो गई है, ये पुल बैक की वेव है, तो पुल बैक की अगर वेव है दैट मीन्स की प्राइस मंथली में नीचे आएगा, मंथली में नीचे आएगा दैट मीन्स की प्राइस डेली के हिसाब से कुछ दिन निगेटिव रहेगा, ठीक है? डेली के हिसाब से निगेटिव रहने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक निगेटिव रहेगा, डेली के हिसाब से निगेटिव का मतलब ये है कि मंथली डायरेक्शन में जो चल रहा है प्राइस वो डेली में पुल बैक लेने आया है। पुल बैक लेने के बाद प्राइस क्या करेगा, फिर मंथली के हिसाब से डायरेक्शन तो ऊपर है, तो पुल बैक के बाद क्या होगा, रन स्टार्ट होगा। जब रन स्टार्ट होगा तो मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी वो मार्किंग में आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा, बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये आपकी डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है कि डाउन वेव है ना? मार्किंग तो सेकेंडरी है, मार्किंग में भी काफी टाइम लगेगा प्रैक्टिस में, बट मार्किंग आप सही तभी कर पाओगे जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो। अब जैसे मान लो कि मैं इसको ये मुझे ये पता ही ना हो कि ये डाउन ट्रेंड है, मैं तो ये रुकूंगा भाई प्राइस तो ऊपर ही गया है, मैं फिर यहीं कहीं पे बाई भी ढूंढ सकता हूँ। तो यहाँ पे बाई ढूंढूंगा तो क्या होगा, प्राइस आ जाएगा नीचे। तो अगर मैं 260 पे बाई कर रहा हूँ, प्राइस 200 पे आ गया, वापस से 280 गया, तो मुझे मिला क्या, 20 रुपए मिले ना। लेकिन अगर मुझे ये क्लियरिटी हो रही है तो मैं 200 पे बाई करूंगा, 200 पे बाई करूंगा और 280 पे निकालूंगा तो मुझे 80 रुपए मिलेंगे। प्राइस अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 5 महीने से वहीं पे खड़ा है, यहाँ पे था, ठीक है? लेकिन वहीं के खड़े होने के बाद भी ये प्राइस के 100 रुपए की रेंज है, 200 से 300 रुपए। तो प्राइस आप यहाँ से बाई करोगे, एक बार पहले कमाओगे, आप दोबारा कमाओगे। तो प्राइस भले 6 महीने कहीं नहीं चला, लेकिन आप उस 6 महीने के दौरान में 2 बार इसमें काम कर लिया, और जिसमें कि आपको 100 रुपए और 100 रुपए, अगर 100 भी नहीं तो आप 50-60 रुपए मांगोगे तो 150 रुपए तो आपने बना लिए। 300 रुपए के स्टॉक में 150 रुपए आपने बना लिए, दैट मीन्स आपने 50% बना लिया, 50% रिटर्न निकाल लिया आपने 4 महीने में। और 4 महीने में भी ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ पे निकाला, नहीं, आपने यहाँ पे बाई किया था, आपने यहाँ पे निकाल लिया, 2-3 महीने में आपने बना लिया 60-70 रुपए, पैसा खाली। जब ये पता है आपको निगेटिव आ रहा है, आप इसमें बाई करोगे नहीं, वो पैसा फिर आप किसी दूसरे स्टॉक में ढूंढ के उसमें लगाओगे, उसमें पैसा बनेगा, उसमें से खाली करोगे, फिर आपको दिखेगा हाँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इसमें बाई करूंगा, फिर वो पैसा आप इसमें डिप्लॉय करोगे, फिर इसमें पैसा आपका बनेगा। तो 6 महीने के दौरान में आपने इसमें से 2 बार पैसे बना लिए, और बीच के टाइम में जब ये 3 महीने नेगेटिव था, वो आपने पैसा कहीं और लगा के वहां से निकाल लिया। तो पैसा ना इसमें सही तरह से रोटेट करना बहुत जरूरी है, तभी आप मतलब कम कैपिटल होने के बाद भी ना एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। हाँ, हाँ। ज़ोन फाइंडिंग तो आपका देखिए ये आपका थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है, सेकंड स्टेप आपका फ्रैक्टल समझ में आना चाहिए, थर्ड स्टेप आपका फिर आएगा ज़ोन फाइंडिंग। क्योंकि फ्रैक्टल जैसे आपने ये मैंने ज़ोन मार्क किया है, ये किस बिहाफ पे मार्क है? फ्रैक्टल में यही है ना कि जो आपको बताया, जैसे ये नेगेटिव आया है, तो जो मंथली में नेगेटिव आया है, ये आपका डेली में रन पुल बैक करके आया है। ये आप देखो, ये देखो, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन, फिर ये पूरा डीप पुल बैक लिया, फिर रन किया है, उसके बाद फिर पलटी मार दिया।
तो ये मंथली में जो डेली में रन पुल बैक करके आए, ये वीकली का निगेटिव होती। तो वीकली की जो निगेटिव, ये डेली का निगेटिव ट्रेंड है। डेली का निगेटिव ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा, वो डेली बताएगा। अब जब जैसे डेली का निगेटिव ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा वो बताएगा कि प्राइस अब ऊपर चलना है। जब डेली अगर ऊपर चलने को स्टार्ट होगा तो वो मंथली की पॉजिटिव वेव की बिगिनिंग होगी। ठीक है, जैसे ये कैसे पता चला कि जैसे प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर गया था, यहाँ पे बाई कंफर्म हुआ है कि नहीं ये नहीं पता, बट यहाँ से बाई कंफर्म हुआ है ये कैसे पता। आप यहाँ पे एंट्री कैसे लोगे या यहाँ पे कैसे लोगे, वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्म बाइंग यहाँ पे ये बना दिया था ये इस प्राइस पे। ठीक है, हाँ ये वही मैं कह रहा हूँ, ये एंट्री मॉड्यूल है। ये एक एक स्टेप करके बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। ठीक है। राइट राइट। हाँ हाँ, वो जैसे जैसे जो डेली में आपका ये पॉजिटिव है ना, ये आपको अगर मार्क करोगे तो 1 घंटे में आपको ये रन पुल बैक करते हुए दिखेगी ये। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, उसी का बता रहा हूँ। हाँ, उसमें ना बहुत सी चीजें हैं। जैसे देखो प्राइस आपका ये एक तरफा ऊपर निकला, ठीक है, प्राइस एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आ गया, नीचे आने के बाद प्राइस इस हाई के भी अंदर है। अब जैसे हाई टूटने पे आप बाई करते हो, अगर इसके हाई टूटने में मान लो आपने यहाँ के बाई का ऑर्डर लगा दिया, एक रैंडम लाइन में रख दे रहा हूँ, मान लो यहाँ के पे रख दिया, ठीक है, ये प्राइस है आपका 290 पे, आपने 308 का मान लो 310 पे ऑर्डर लगा दिया कि 310 जैसे जाएगा मेरा बाई हो जाए। ठीक है, अगली कैंडल पे देखो प्राइस क्या किया, प्राइस गया, प्राइस 310 से कहाँ तक गया, प्राइस गया 384। ठीक है, अब आप 384 पे निकलोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि 384 तक ही जाएगा। आपको तो ये लगेगा ना, हाँ चलो ब्रेक हो गया, यहाँ से 30-40% है वो ऊपर जाएगा प्राइस। ठीक है, अब ये आपका रनिंग मंथ है। रनिंग मंथ मतलब कि ये आपका जुलाई महीने में ही प्राइस 310 के ऊपर गया 384 तक, और जुलाई महीने में ही प्राइस वापस आ गया 384 के नीचे। कहाँ पे क्लोज हुआ, 286 पे। आपने 310 पे बाय कर लिया, प्राइस क्लोज हो गया 286 पे। उसके बाद देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस आपका आ गया 200 रुपए। ठीक है, 200 पे आने के बाद 200 से भी नीचे आएगा, यहाँ कहीं ना 150 के आसपास। ठीक है, ये देखिए आ गया ना 150 के आसपास प्राइस। अब आपने कब लिया था, आपने लिया था जुलाई में। प्राइस ने आपको थोड़ा सा पैसा दिखाया, 310 से 384, 70 रुपए आपको दिखाए, 20% का रिटर्न। लेकिन आपने उस महीने बुक नहीं किया कि चलो हो सकता है अगले महीने और बढ़ गया, उसी महीने दिखा करके, ये मे भी कुछ दिन की होगी, 2-4 दिन में ही ये पलटा होगा, ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा ये देखिए, 1 दिन 2 दिन 3-4 के बाद 4-5 दिन के बाद वापस वहीं पे आएगा, उसके बाद पूरा अंदर आ गया। सेम मंथ में विद इन ए वीक और 2 वीक प्राइस अपने उसी लेवल पे आ गया यहाँ से चला था, और उसके बाद तो प्राइस उसके नीचे आ गया। अब जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मई, मई के बाद जून, जून के बाद आपका आ गया जुलाई, फिर अगस्त सितंबर
ठीक है, इसको पूरा कर देते हैं। अक्टूबर, ये नवंबर, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। ये अभी देखिए आपका करंट मंथ चल रहा है फरवरी का। आपने पिछले साल लिया जुलाई में, आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया। ये जुलाई जुलाई 24, 1.5 साल हो गए, और 1.5 साल में प्रॉफिट तो छोड़िए, अभी आपके रेट पे भी नहीं आया प्राइस। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये इसके ऊपर तो बाई करना ही नहीं चाहिए। हाँ, इसके और बाई करने के लिए कंडीशन क्या, वो मैंने बता दी। मैं अगर ऐसा सिनेरियो दिखेगा ना, तो इसी स्टॉक से तो मैं बिल्कुल दूर हो जाऊंगा। दूर हो जाऊंगा कहाँ के लिए, मेरे को प्राइस यहाँ कहीं पे चाहिए फिर। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, जब ये बहुत डेप्थ वाली चीज़ है, मैं अगर अभी बताऊँगा ना आपको, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल 1% भी समझ नहीं आएगा, मतलब 5-10 तो दूर की बात है, 1% समझ नहीं आएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है? लेकिन जब ऐसा कुछ दिखेगा ना, तो जब धीरे-धीरे आप एक-एक स्टेप करके चीज़ें सीखोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस अब इसके नीचे तो आएगा, मतलब 190 के नीचे तो आएगा, ये श्योर है, ठीक है? जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना कि प्राइस इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेल मार के बैठ जाओगे 2, 4, 6 महीने के लिए, या फ्यूचर सेल मार के बैठ जाओगे, ठीक है? और स्टॉप लॉस कितना रखोगे? सिर्फ एक कैंडल का, एक कैंडल के हाई का, उससे ज्यादा रखोगे ही नहीं आप। ये आपको कॉन्फिडेंस दे देगा डायरेक्शन का कि प्राइस जाना कहाँ चाह रहा है। इसके नीचे तो आएगा, ये तो श्योर है। अब इसके नीचे आने के बाद एक्चुअल में जो उठने वाला एरिया है ये है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस इसको ब्रेक करने के बाद एक बार रिवर्स होता है, फिर नीचे आता है। तो मैं इस तरह से फॉलो करता हूँ कि मेरा अगर हो गया ना, मैं यहाँ पे तो अपना बुक कर लूंगा 80%। मुझे अब इस थोड़े का लालच नहीं है, मुझे जो यहाँ पे मिल गया ना इतना बड़ा, मुझे ये सेव करना है, मुझे इतने का लालच कम है, मैं यहाँ पे अपना 80% बुक कर लूंगा। हाँ, 20% होल्ड करूंगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, रिवर्स भी होता है तो भी मेरी जेब से कुछ नहीं जाने वाला। तो यहाँ तक के लिए आप सेल मारोगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आप कि यहाँ पे प्राइस कर क्या रहा है। यहाँ पे बाई का साइन दे रहा है, बाई का साइन नहीं दे रहा है, ये पूरा नीचे आ गया, तो आप समझ जाओगे इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो प्राइस फिर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे बाई का साइन दे रहा है कि नहीं। कई बार होता है प्राइस इसको भी रिस्पेक्ट दे दे और नीचे आ जाए, तो आपको जैसे एरिया निकल गया, जैसे एक एरिया ये है, एक एरिया ये निकल के आया है जहाँ पे आपको बाई का साइन मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देगा प्राइस, फिर दूसरा एरिया आपका निकल गया ये, ठीक है? तो ये अपने स्टेप लगा दिए कि पहले अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अगर गिर रहा है तो अगर नीचे को संभालने वाला है तो पहले जो एरिया वहीं से संभल जाएगा। अगर ये संभालने वाला फील हो गया तो फिर यहाँ कहीं पे आएगा। तो आपको पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करना है प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। प्राइस अगर यहाँ पे बता रहा है कि मैं यहाँ से बाई जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से बाई मारोगे। यहाँ पे नहीं संभले तो आपको पता है फिर यहाँ तक आएगा। तो अगर आपने सेल कर रखे ना, तो आप इस हिसाब से प्राइस को ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करने का मतलब कि आप किसी के पीछे चले जा रहे हो, जो सेल किया जा रहा है अगर वो नीचे नीचे गिराया जा रहा है, तो आपको पता है जब प्राइस डाउन साइड है ना, तो सारे हाई को प्रोटेक्ट करेगा। आप जैसे इसने एक नया बनाया, आप अपना स्टॉप लॉस या प्राइस को मूव करके यहाँ पे ले आओगे, प्राइस थोड़ा आएगा फिर इसके नीचे आएगा, आप यहाँ पे ले आओगे, प्राइस फिर नीचे आएगा, फिर आप प्राइस यहाँ पे, मतलब एक एक स्टेप प्राइस चल रहा है तो आप एक एक स्टेप उसके पीछे भी चलते जा रहे हो। इसको कहते हैं प्राइस को ट्रेल करना। तो जब एक एक स्टेप आप चलते जाओगे तो आपने जितना सोचा है कई बार उससे बहुत बड़ा पैसा भी मिल जाता है। लेकिन वो एक एक स्टेप आप तब फॉलो करो जब आप एक अच्छा अपना आपने अमाउंट बुक कर लिया है जिसमें अब आपको रिस्क जीरो है। जब रिस्क जीरो है ना, तो आप इसको लेकर के बैठे रहते हो, 6 महीने तक गिरे तो 6 महीने तक लेकर बैठे रहो, या अगर प्राइस बढ़ रहा है 6 महीने तक, आप 6 महीने तक बाई में लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने यहाँ कहीं पे अगर बाई किया और अगर आपको ऐसा सिनेरियो दिख गया, जब ऐसा सिनेरियो दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे बुक करके निकल जाओगे, क्योंकि ये एक अर्ली साइन है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे बाई किया था, एक एग्जांपल ले रहा हूँ 115, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 190 आ सकता है और प्राइस अभी खड़ा है 290 पे, तो यहाँ पे तो 100 रुपए सीधे सीधे आपका नुकसान है ना। तो आप यहाँ पे बुक करके एग्जिट करोगे, यहाँ तक का वेट नहीं करोगे, आप एग्जिट करोगे। आपको पता है कि यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे आप दोबारा बाई का देखोगे, यहाँ पे बाई नहीं बनाएगा तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ नहीं बनाएगा तो यहाँ देखोगे।
तो अगर यहाँ पे इसने बना दिया, आपने 110 पे लिया था, ये 150 पे फिर बना रहा है, तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे वापस से प्राइस डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। आपने एक 100 रुपए वाली चीज 300 में बेची थी, वही 100 रुपए वाली चीज आपको 150 पे मिल रही है, सॉरी 300 में जो बेची थी वही 150 में मिल रही है। आप 150 पे फिर बाय कर लो। पहले मार्केट स्ट्रक्चर पे आप हाथ थोड़ा सा साफ करो कि ट्रेंड और वेव कौन सी है। जैसे एक अगर कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई स्टॉक बताओ आप। गोकुलदास, हाँ गोकुल एग्रो है ना। गोकुलदास एक्सपोर्ट पे भी मैंने किया था काम। गोकुल एग्रो भी आई थिंक उसी का ही है। गो अच्छा नहीं, गोकुल है। गोकुल, अच्छा गोकुल एग्रो, ओके, वो गोकुल दास है। हाँ, अब जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड क्या बताओगे, ट्रेंड क्या है इसका? हाँ ठीक है, तो प्राइस आपका ट्रेंड अप में है। प्राइस की डायरेक्शन क्या है, प्राइस की डायरेक्शन पुल बैक में है, ठीक है। पुल बैक में, अब प्राइस पुल बैक में अगर है, तो आपको क्या ढूंढना है, बाई ढूंढना है। बाई कहाँ कहाँ पे बन सकता है, तो एक तो देखिए जहाँ पे खड़ा है प्राइस, एक तो ये एरिया गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो प्राइस पूरा यहाँ पे आएगा 120 रुपए के आसपास। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट देगा कि नहीं, वो पीछे से आपको देखते हुए आना है, ठीक है। ये ब्रेक किया, प्राइस वापस रिवर्स हो गया। ये ब्रेक किया, प्राइस वापस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। जब प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, ये साइन ऑफ वीकनेस है कि प्राइस ऊपर की जगह नीचे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो नीचे जाने के लिए प्राइस नीचे आ गया, पहला एरिया ये है जहाँ पे प्राइस को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे होल्ड करेगा कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पे होल्ड करने के चांसेस वैसे कम है, बट जैसे अपने मंथली में आइडेंटिफाई कर लिया कि वेव निगेटिव है, तो वेव निगेटिव है, तो आप डेली में आकर के आप देखोगे कि डेली में कर क्या रहा है। डेली में प्राइस इस जगह पे आने के बाद प्राइस रुका 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 रुका, उसका प्राइस जंप कर गया, जैसे यहाँ पे जंप किया प्राइस, प्राइस है वापस जंप किया। नहीं, वीकली स्किप कर दिया ना, ये गलत है। प्राइस अभी आपका निगेटिव ही है, बाय में नहीं बना है। ठीक है, डेली आपको साइन दे रहा था, प्राइस जंप हो गया बाय, प्राइस जंप हो गया बाय। वीकली अभी आपको साइन दे रहा है कि अभी रिस्की है, ठीक है। हालांकि बाई आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की है। वीकली आपको सजेस्ट कर रहे हो, रिस्की है। वीकली सजेस्ट क्यों कर रहे हो, रिस्की है क्योंकि वीकली में भी अभी ये प्राइस डाउन 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 है, ठीक है। प्राइस को अगर ऊपर चलना है, तो इस बॉक्स पे पहले प्राइस एक कैंडल क्लोज करे, प्राइस कुछ ऐसा करे, ठीक है। जब ऐसा कर देगा, उसके नहीं, पुल बैक की वेव कंप्लीट हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको ब्लॉकर है, मतलब प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉकर है, ये ब्लॉकर क्लीन करे पहले, ये ब्लॉकर है। जब ब्लॉकर क्लीन करेगा, तो यहाँ पे कैंडल बनाएगा। जब ये कैंडल, हाँ, ये ब्लॉक इसका वाला रास्ता रोकने के लिए खड़ा है, ये रास्ता जब क्लीन कर देगा, क्लीन करने के बाद क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे अभी देखिए कुछ वीकली में कुछ ऐसा आपको कैंडल कैंडल देख के थोड़ा सा वो करना पड़ता है जज, कि यहाँ पे कोई ऐसी एक कैंडल नहीं बनी है जो आपको बेस पे कहो कि नहीं, ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जैसे आपकी ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये दोनों कैंडल वीक कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सारी वीक कैंडल बनी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद प्राइस वापिस से उस प्राइस को बैलेंस करने आएगा। जैसे एक कैंडल बनेगा ना, प्राइस वापस बैलेंस करने आएगा, उसके बाद फिर प्राइस निकलेगा। तो जब एक बार वो सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा ना, और जब बैलेंस करने आएगा, उसके बाद आपको डेली में आना है और डेली में देख के बाय करना है। डेली यहाँ पे अर्ली साइन दे रहा है बाय का, ठीक है, बट ये थोड़ा सा रिस्की है। मतलब मैं इस तरह वाले स्टॉक पे कई बार ले लेता हूँ एंट्री, तो कई बार बढ़िया चल जाता है, कई बार रिस्की हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा
मतलब ऐसे स्टॉक में कोशिश करता हूँ लेने का जो जिसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, मतलब प्राइस जल्दी फँसे नहीं। और लोकेशन, प्राइस की लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। लोकेशन इन द सेंस कि मंथली में अगर देखो आप तो मंथली में ये दिख रहा है कि यहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ तक ये आ सकता है तो मैं यहाँ पे अगर रिस्क लूँगा भी ना, तो उतने ही पैसे से लूँगा कि अगर मुझे लॉस में निकलना पड़े तो मेरा कम पैसा नुकसान हो। ये अर्ली साइन बाई का दे रहा है, बट थोड़ा और क्लियरिटी के लिए यहाँ पे एक वीकली की कैंडल एक अच्छी क्लोज हो, उसके बाद वो ज़्यादा क्लियरिटी देगा। जैसे देखिए ये एक है, ये वीकली में एक पावर मूव आया। पावर मूव आने के बाद प्राइस क्या है, प्राइस बैलेंस करने आया, बैलेंस करने बाद फिर प्राइस दिखता है ना, तब आपको बाय करना है। जब बैलेंस करने के बाद दोबारा बाय करता है ना, कंफर्म करता है कि प्राइस अब ऊपर चलने को तैयार है। अभी तो ये जस्ट आया, अभी इसको बैलेंस करने में आएगा, फिर जब चलना स्टार्ट करेगा तब कंफर्म होगा कि ये चल रहा है कि नहीं। हालांकि एरिया एक ऐसा है अच्छा जहाँ पे आप बाई किया जा सकता है। मतलब अगर बाई करना होता तो समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे बाई बन जाती है। हाँ, प्राइस जब ये दोबारा है ना बैलेंस करने, यहाँ कहीं पे 160 के आसपास बाई बनती, और इस बाई के बाद प्राइस यहाँ कहीं तक के लिए रखते हैं 186 ₹20 के लिए। में देखिए अब जो टूल है मेरा वो मंथली में खुद ही बोल रही है सेल में है। ठीक है, ये सेल में बता रहा है टूल ऑलरेडी, और इसका पहला टारगेट बता रहा है ये लाइन। राइट, ये लाइन आपकी अलाइंड वहीं पे हो रही है जब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ तक ये आ सकता है। अगर मैं इस टारगेट तो ये कहीं पे आ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ तक आ सकता है। वीकली में अगर आप देखो तो वीकली में यहाँ पे सेल बना था, वीकली के हिसाब से इसको हटाओ, छोटा करो तो ये देखिए ये 2 और -2 वाला जो एरिया होता है ना, सॉरी 2 एंड 2.5 वाला, इस रेंज तक की प्राइस आता है। ये रेंज अलाइंड हो रही थी आपके बाइंग प्राइस के साथ, तो इसके टारगेट बने हुए यहाँ से प्राइस है पुल बैक लिया। अब वीकली के हिसाब से ये इसने वापस से बाई बना दिया है, बट ये वीक कैंडल है, इसलिए मतलब बाई तो मुझे भी दिख रही है, बट मैं अवॉइड करना यहाँ पे पसंद करूंगा क्योंकि ये वीक कैंडल है। अगर इस कैंडल की जगह अगर यही कैंडल थोड़ी अच्छी बनती होती, कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो मैं कहता कि हाँ ये बाई साइड निकलने के लिए हाई मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और फिर मैं डेली के हिसाब से प्लान करके बाई कर लेता हूँ। प्राइस एक्चुअली क्या होता है ना, प्राइस जब चलता है ना ऊपर या नीचे, तो प्राइस को अगर गिरना भी है, जैसे मान लो प्राइस हाई बना के लो बनाया, अगर इसको गिरना भी है ना तो यहीं से नहीं गिर जाएगा। हाई बना के लो बनाया ना, एक और हायर हाई बनाएगा, और जैसे आप बोले ना कि ब्रेकआउट पे आप बाई करते हो, ऐसे मतलब मोस्टली जनता ऐसे काम करती है। वो पहले से आपको बाई में बैठाएगा, फिर गिरेगा, लो ब्रेक कर देगा, फिर लो बनाएगा, फिर लो ब्रेक करेगा, फिर लो बनाएगा, फिर लो ब्रेक करेगा, इस तरह से चलेगा। और जब इसको उठना भी होगा ना, तो जब लो लो ब्रेक कर लेना, उठना भी होगा ना, लो बनेगा, लो पहले ब्रेक करेगा, फिर ब्रेक करके हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर ये हाई हाई से चल जाएगा। मतलब प्राइस जब गिर रहा था, उठने से पहले लास्ट मूव फेक था, फेक मतलब फंसाया लोगों को, और जब ऊपर हाँ, हाँ, और जब ऊपर चल रहा था तो गिरने से पहले जो आखिरी बाई दिखाया ये भी फेक था, यहाँ पे फंसाया लोगों को। जब फेक मूव आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि प्राइस अब नीचे नीचे चलेगा। ठीक है, जैसे ये था, यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया, प्राइस नीचे आया, इसने इसका हाई बनाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी ना, ये खाली फंसा के आएगा। जब ये फंसा के आया है तो प्राइस बता रहे कि ये फेक मूव है, प्राइस यहाँ तक तो आएगा, ये लो ब्रेक करेगा। अब ये लो ब्रेक करने के बाद अब आगे प्राइस क्या है, यहाँ पे सस्टेन करेगा तो एक अच्छी कैंडल बने तो वापस ऊपर जाएगा, नहीं तो यहीं पे ऐसे ऐसे करेगा, वापस से फिर नीचे आएगा।
कहाँ तक, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ के आसपास। ठीक है, ऐसा ऐसा करता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, या आपको बाई देखना है तो ऐसे सिनेरियो के बाद ही बाई देखोगे, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी होती है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा। हर चीज का जो भी बताऊंगा सबके पीछे का मतलब रीजन है, ऐसा होता क्यों है, या ऐसे ऐसा होना चाहिए, उसके बाद आप एंट्री करो या बाई सेल करो, वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे एक चीज दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको SCI दिखा रहा था ना, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए टूल के हिसाब से वीकली में इसने बना दिया बाई का। ये देखिए इसने पहले सेल का प्रिंट किया था, ठीक है, सेल का प्रिंट किया था, सेल के हिसाब से ये पहला टारगेट था, ये था, लेकिन ये गलत है। सेल साइड का ट्रेड नहीं बनेगा, ये बाई साइड में बाई साइड का देखना है। तो स्क्रिप्ट क्या करते हैं ना, स्क्रिप्ट जो है आपको कोड जो है वो प्राइस को फॉलो कर रहा है। अब प्राइस ने आपको फेक मूव दिखाया है, तो आपको फेक के हिसाब से, स्क्रिप्ट को तो डेटा फीड है वो उसके हिसाब से बना दिया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सेल नहीं, यहाँ पे बाई ढूंढना है। तो बाई इसने देखिए अगली स्क्रिप्ट अगले ही यहाँ पे बाई बना दिया। तो बाई बनाने का इसने पहला टारगेट देखिए क्या दिया, ये लाइन आपकी अलाइंड हो रही है यहीं कहीं पे, 270-75 रुपए। तो ये पहला टारगेट दे आया, और दूसरे टारगेट इसके ऊपर क्या रहा है, इस ब्लैक लाइन के आसपास। अब ये वीकली का चार्ट है, ये वीकली का चार्ट है, मतलब यहाँ पे आने में इसको कई हफ्ते लगेंगे, लेकिन डायरेक्शन आपकी बाई साइड की है। प्राइस यहाँ पे थोड़ा ठहरेगा, फिर थोड़ा सा नीचे का, फिर ठहरेगा, इस तरह से निकलेगा। हो सकता है 2-4 महीने में आपको यहाँ पे प्राइस दिखे 300 प्लस। हाँ हाँ, ये वीकली का चार्ट है ना, तो हर एक कैंडल जो है एक हफ्ते का डेटा दे रही है। तो एक हफ्ते के हिसाब से यहाँ पे यहाँ तक आने में हो सकता है कि एक ही हफ्ते में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरह से प्राइस है इसकी कैंडल का, अगर आप वो देखोगे ना, आप साइज आपको बताती है कि एवरेज, एक कॉन्सेप्ट होती है एडीआर का। एडीआर बताती है आपकी एवरेज डेली रेंज। एवरेज डेली रेंज का मतलब ये होता है कि एक स्टॉक ऑन एन एवरेज पर डे कितना मूव करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं डेली कैश कैंडल लगाऊं, तो जैसे आप देखो ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल का आप हाई देखोगे तो हाई है 266, लो है 241। तो मोटा मोटा ये आपके हो गए करीब 24 रुपए के आसपास, 25 रुपए चला है इस दिन। ठीक है, नेक्स्ट डे आप देखोगे तो हाई है 272 का, लो है 258 का। तो 60 और 10, 12-14 रुपए इस दिन चला है, मतलब एक दिन 25 रुपए चला, एक दिन एवरेज मान लेते हैं 15 रुपए चला। तीसरे दिन आपका 272 से 262, 10 ही रुपए चला। चौथे दिन आपका 272 से 262, फिर 10 रुपए चला। पांचवें दिन आपका 275 से 265 के नीचे आ गया, तो 10-12 रुपए। तो ऑन एन एवरेज आप देख लो तो 10 से 12 रुपए चल रहा है। ये इसकी एवरेज डेली रेंज है। एवरेज डेली रेंज आपको ये बताता है कि ये स्टॉक की एवरेज जो डेली चलने की कैपेसिटी है 10 रुपए की ऑन एवरेज चल जाता है। तो अब आपको ये पता चल गया ना, तो अब आप जैसे इसमें इंट्राडे भी करते हो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इंट्राडे में मान लो आपने यहाँ पे सेल मारा, तो अब आपको ये पता रहेगा कि यार इसकी डेली एवरेज चार्ज जो है 10 रुपए की है, तो 10 रुपए के आसपास तो इसको चलना चाहिए। 10 रुपए के बाद मुझे डिसाइड करना है कि प्राइस ऐसे किसी एरिया में आ गया जहां से ये नहीं चले, यू टर्न ले ले, या कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या, तो उस हिसाब से प्राइस को होल्ड कर सकते हो, उस एडीआर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अगर आपने यहाँ कहीं जो शेयर मारा है 272 रुपए पे, तो अब 265-62 रुपए के आसपास तो आपको पता है कि ये जाएगा। अब ये देखिए कहाँ है, 262 तक का ही लो लगा है इसमें। तो इस तरह से ना इंट्राडे किया जाता है। बट वही डे सेम एडीआर के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपकी वीकली कैंडल की भी होती है। तो वो आपको बताते हैं ऑन एन एवरेज वीकली में प्राइस कितना मूव करता है। उसके बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक आने में कितने हफ्ते लगाएगा। अब लगातार ग्रीन 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 कैंडल बनेगा तो हो सकता है 2 हफ्ते में ही आ जाए, लेकिन एक तरफा प्राइस चलती नहीं है। ये दो प्राइस का नेचर ये है कि 2 से 3 सेम कलर की कैंडल बनने के बाद चौथी कलर की कैंडल निगेटिव बनती है। जैसे 1, 2, 3 ग्रीन कलर की बन गई ना कैंडल, प्रोबेबिलिटी है कि चौथी एक लाल कलर की कैंडल बने। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, 100% कंफर्म नहीं है। ये एक ग्रीन कैंडल और बना सकता है, लेकिन वो आपको
एक आइडिया देता है कि मुझे अगर नया बाई करना है, नई एंट्री करनी है, तो मुझे करनी चाहिए कि नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखो, दो ग्रीन बनी तो एक रेड बन गई, फिर 2 ग्रीन बनी, फिर एक रेड बन गई। यहाँ अगर आप लगातार देखोगे, जैसे यहाँ पे देखो 1 2, ये तो इनसाइड इसको आप छोड़ दो, तो 1 2 3 4 दिन बनी, तो उसके बाद 5वीं लाल कैंडल बन गई। तो आपको ये बताता है कि 4 दिन ग्रीन बन गई, तो अब मुझे वापस बाय नहीं दिख रहा है। इस दिन भी बाइंग आ गई, इस दिन भी बाइंग आ गई, इस दिन भी बाइंग आ गई, तो मुझे नेक्स्ट डे बाय नहीं देखना है। नेक्स्ट डे मुझे सतर्क रहना है कि सेल बन सकता है, तो सेल बनेगा तो आप सेल साइड का ढूंढोगे ट्रेड। इस तरह से जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 दिन सेल लगे ना, तो 5वें दिन अब सेल नहीं ढूंढना है। 5वें दिन प्राइस क्या करेगा, बाय करेगा। इसमें जो एक्चुअल में मेन बताने के लिए खोला था वो ये था कि ये देखो आप, प्राइस यहाँ पे क्या हायर हाई कर रहा है ना, ठीक है। ये लो, ये हाई ऐसे बना के आया, फिर से एक लो बनाइए, ठीक। प्राइस एक हाई बनाया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हायर हाई यहाँ तक बन रहा था। इस हायर हाई के बाद प्राइस ने क्या किया, एक हाई बनाया, एक लो बनाया। यहाँ पे लोअर हाई बनाया, हाई नहीं ब्रेक किया, लोअर लो बना दिया, मतलब लो तोड़ दिया। प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर लो तोड़ दिया। प्राइस ने एक लो बनाया, सॉरी एक हाई बनाया। अब यहाँ पे क्या है ना, जब तक लो नहीं टूटेगा, जब तक लो को ट्रैप नहीं करेगा, बाय में नहीं निकलेगा, वो था। तो जो चीज ऊपर आपने देखी थी ना कि प्राइस हाई ब्रेक करे लेकिन क्लोजिंग ना दे, सेम चीज यहाँ पे देखी कि प्राइस लो ब्रेक करे लेकिन क्लोजिंग ना दे। आप इसके लो के नीचे लाइन रखो, प्राइस आपको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए अब, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, प्राइस जैसे आप क्लोजिंग का मतलब कि इसके नीचे रेट आपको बंद हो, इसके नीचे देखिए आपका प्राइस ने ये रेड कैंडल क्लोज की, ठीक है। लेकिन अब इस रेड कैंडल के बाद अगर ये क्लोजिंग सही है, तो प्राइस वापस इस रेंज के ऊपर नेक्स्ट कैंडल नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर चलेगी, दैट मीन्स कि ये फेक थी, ठीक है। प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दिया, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई वापस, तो ये मतलब ये जो क्लोजिंग डाउन साइड देने की कोशिश कर रहे हैं, ये फेक है ये। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है स्विंग फेल्योर पैटर्न। वो बेसिकली ये है कि जो आपका स्विंग है ना, ये बार बार आपको दिखा तो रहा है कि क्लोजिंग, बट अगले ही बार ये फेल भी कर दे रहा है। तो ये स्विंग फेल्योर पैटर्न ये बेसिकली बताता है कि आपका फेल हो रहा है, जो ट्रेंड कंटिन्यू करना चाह रहा है वो फेल हो रहा है। अगर ये लोअर लो बन रहे थे, यहाँ पे लोअर लो बनना फेल हो रहा है, प्राइस उल्टा जाना चाहता है। उल्टा जाने के लिए इसके पास रीजन है, ये बॉक्स पाई का, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट यही मैं बताना चाह रहा कि प्राइस अगर लोअर लो बन रहे ना, तो प्राइस को हाई निकलना है, तो इस लो को क्या करे, यहाँ पे जैसे ये लो किया, इसके नीचे ब्रेक करेगा, अच्छी क्लोजिंग देगा। प्राइस ऊपर करेगा, इसके नीचे ब्रेक करेगा, अच्छी क्लोजिंग देगा। प्राइस को मान लो अब यहीं से उठना है ना, प्राइस इसके नीचे आएगा, इस लो को ब्रेक तो करेगा लेकिन क्लोजिंग देगा और वापस रिवर्स होकर के अंदर फिर ऊपर चलने लगेगा। वो आपको देखना है कि ये यहाँ पे कर रहा है क्या। यहाँ तक तो नहीं किया था, ये एक स्विंग बनाया था और इसने यहाँ पे वही काम किया है। तो और ये जब प्राइस फेल करता है ना, फेल इन द सेंस कि इसको कहते हैं फेक आउट। एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है फेक आउट। ब्रेकआउट का मतलब कि आपकी ये ब्रेकआउट हुआ तो ये पावर मूव के साथ होगा। जो फेक आउट होते हैं ना, उसमें पावर मूव उल्टा हो जाता है, मतलब सेल तो किया लेकिन सेल में देखिए पावर कम थी, उल्टे बाय में ज्यादा पावर थी, तो ये फेक आउट था। ये यहाँ पे खाली लोगों को सेल में बैठाया और ऊपर चल गया। इसी तरह जिसमें आप बाई में देखोगे फेक आउट, उसमें बाय में क्या होगा, ऊपर धीरे धीरे जाएगा और फटाफट नीचे आएगा। जैसे वो गोकुल वाला चार्ट था ना, गोकुल ये देखो प्राइस ऊपर गया, रुका, एक कैंडल गई, फटाक से नीचे आ गया। प्राइस गया, 2 कैंडल में एक रुका, एक कैंडल खींचने की कोशिश की, फिर फटाक से नीचे आ गया। अब की बार ऊपर नहीं गया, ये पावर मूव के साथ नीचे आ रहा है। तो ये एक आपको ना अर्ली साइन देता है कि प्राइस ऊपर की जगह नीचे जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे देखिए प्राइस ऊपर गया, प्राइस का एक एरिया ये था जहां से प्राइस मूव करना चाहिए था, अप साइड, ठीक है। प्राइस यहाँ से अप साइड का मूव देखना चाहिए था, लेकिन इस यहाँ पे खाली एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से वापस प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि इसने पिछला जो लाइफ टाइम हाई था उसको फेक किया, तो यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा लेकिन यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं खींच पाएगा।
ऊपर से सेलिंग आ रही है ना, तो नीचे से बाय नहीं करेगा, अभी सेलिंग कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट ये स्विंग लो ब्रेक करने तक के लिए। तो इससे क्या है ना, इससे आपको डायरेक्शन क्लियर रहेगी कि यहाँ से मुझे बाय नहीं करना है, ये फेक दिखाएगा बाइंग, ये सेल रहेगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा। तो जब डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगी ना कि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, एक ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई है जिसका डेस्टिनेशन ये है, तो बीच के आप स्टॉपेज में फंसोगे नहीं। आपको यहाँ पे ढूंढना, रोज साइड ढूंढना है, तब तक साइड ढूंढना जब तक ये ना ब्रेक हो जाए। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा फिर आपको अलर्ट होना है, फिर देखना है, ऑब्जर्व करना है प्राइस करना क्या चाह रहा है, सेल कंटिन्यू करना चाह रहा है, यहाँ से बाई दिखाना चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। फिर जब वो यू टर्न लेगा ना, तो उसमें लगते हैं टाइम, वो फिर 2-4 दिन 5 दिन इसमें काम करने का नहीं होता है, दूसरे स्टॉक में करने का होता है। या अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे 2-4 दिन हफ्ता भर लगता है बाई बनने का, जब बाई कंफर्म होगा फिर आप बाई करोगे, फिर आप एक बार जब यू टर्न ले लेगा फिर आपको डेली बाई में देगा, रोज बाई करना है। यहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया, आप देखो ध्यान से, तो ये देखिए बिल्कुल जरा सा ब्रेक किया है। ये इसका हाई था 221 रुपए 20 पैसे, और ये आपका 221 रुपए 50 पैसे, मात्र 30 पैसे ब्रेक किया है। तो चाहे 5 पैसा हो, चाहे 1 पैसा हो, चाहे 1 रुपए हो, ये हाई ब्रेक करके जब रिवर्स करता है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस रिवर्स होगा, ऊपर नहीं जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन अगर ऊपर किया है तो रिवर्स होने वाला नीचे गिर जाएगा, और अगर यही डाउन साइड करेगा तो डायरेक्शन अगर डाउन किया है तो रिवर्स कर जाएगा, मतलब अब वो ऊपर निकल जाएगा। तो हमेशा टॉप या बॉटम के आसपास ना आपको यही देखना है कि प्राइस फेक आउट करने वाला है या प्राइस डायरेक्शन चेंज करने वाला है या कंटिन्यू करने वाला है। देखिए कैंडल का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किस टाइप की कैंडल बन रही है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कैंडल का ना साइज मैटर करता है। कैंडल का साइज कैसे मैटर करता है कि जैसे आपका ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल आपको कुछ बता रही है। अब जैसे ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल ये भी है, ग्रीन कैंडल ये भी है, ग्रीन कैंडल ये भी है, अब तीनों में फर्क है। ये कैंडल इनमें देखिए बाई नहीं है, आपको खाली बस कैंडल को इस तरह से जज करना है कि कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी है और कैंडल की विक कितनी बड़ी है, ठीक है। अगर कैंडल की बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, दैट मीन्स कि इस कैंडल में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। ये कैंडल बनती ही कैसे है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। लेकिन आप इसको सिंपल भाषा में समझो कि अगर कैंडल में बॉडी छोटी है और विक बड़ी है, दैट मीन्स कि इसमें बायर और सेलर दोनों का पार्टिसिपेशन है, ना बायर विन कर पाया ना सेलर विन कर पाया। लेकिन जब इस तरह की कैंडल बनती है, इस तरह की कैंडल में आप अगर देखोगे तो विक जरा सी है, बॉडी बड़ी है, इस कैंडल में प्योर बायर पार्टिसिपेशन है, इसमें सेलर है ही नहीं। ये बाइंग प्रेशर बताता है कि यहाँ पे किसी ने बड़ा पैसा डाला है, कोई किसी बड़े प्लेयर ने पैसा डाला है। तो उस इसके बेस पे आप जज करोगे कि ये कैंडल बनती कैसे, जैसे कैंडल बनती कैसे मैं वो बताता हूँ। कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, वो बनती भी क्यों है, ऐसे ही क्यों बनती है, उसके पीछे भी लॉजिक है उसका। ठीक है, जैसे अब मान लो आपकी ये है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल में अपर वीक और लोअर पे होती है आपकी हाई और लो प्राइस, ठीक है। ये आपका है हाई, ये आपका है लो। ये जो प्राइस होता है ये होता है ओपन प्राइस, और ये जो होता है प्राइस ये होता है क्लोज प्राइस, ठीक है। मतलब ये जब कैंडल बननी स्टार्ट होगी, प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ होगा, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ होगा, ओपन होने के बाद पहले प्राइस लगाता है लो, फिर प्राइस एक लगाता है हाई, फिर प्राइस हो जाता है क्लोज। तो जो ओपन हुआ और जहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, ये आपकी बनती है बॉडी। और जब प्राइस का लो लगा था और जब प्राइस का हाई लगा था, ये इसकी बन गई विक। ग्रीन कैंडल में जो प्राइस लो लगाता है ये बाइंग एरिया होता है, और रेड कैंडल इसके अपोजिट होती है। रेड कैंडल में क्या होता है, रेड कैंडल में आपका ये होता है,
रेड कैंडल में भी जो विक होती है दोनों सेम होती है, हाई और लो बताती है। रेड कैंडल में प्राइस ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। प्राइस ओपन ऐसा होगा, प्राइस पहले एक हाई लगाएगा, प्राइस पहले एक लो, उसके बाद लो लगाएगा, उसके बाद ऊपर आके यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये जो ओपन और क्लोज के बीच का प्राइस है, ये आपकी बॉडी बन जाती है, और ये जो लो और हाई है ये सिर्फ विक दिखती है। अब ग्रीन कैंडल में ओपन के बाद प्राइस पहले लो लगाता है, फिर हाई लगाता है। तो जो नीचे वाला एरिया हुआ, यहाँ पे लोग बाई करते हैं। लोग बाई का मतलब इंस्टीट्यूशंस, कैंडल बनने से पहले वो लो पे बाई करते हैं, प्राइस खींच के ऊपर ले जाते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं, तो प्राइस यहाँ के क्लोज हो जाता है, इसलिए वो ग्रीन कैंडल बनती है। और जो रेड कैंडल होती है, ओपन होने के बाद पहले जो ऊपर जाती है, यहाँ पे सेल किया जाता है और प्राइस पूरा नीचे आता है, नीचे आना यहाँ पे क्लोज होता है और ये रेड बन जाती है। ठीक है, अब प्राइस जैसे कैंडल आपकी बनती है, प्राइस बननी स्टार्ट होगी, प्राइस ऐसे खुलेगा, उसके बाद ऊपर नीचे करेगा। जब होता गया प्राइस बनते हुए पहले आपको ऊपर दिखेगा ना, तो आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी, राइट। अब ग्रीन कैंडल तो हमें दिख रही है, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है जिसको सेल करना है वो पहले ग्रीन कैंडल ही बनाएगा। क्यों? उसको सेल करना है, तो यहाँ पे लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे, तब जैसे उसके बाई के ऑर्डर फुलफिल होंगे वो सेल कर देगा, और जैसे सेल होगा ओपन प्राइस के नीचे प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट होगा, ये आपको विक बनती हुई दिख जाएगी, प्राइस आपका लाल कलर की कैंडल बनते हुए दिखेगी और नीचे कहीं पे वो जो प्रॉफिट बुक करेगा तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर आएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसने यहाँ पे जो ओपन होने वाले प्राइस को जो बाइंग दिखाई है ना, ये रिटेलर के लिए होती है कि प्राइस बाई में आ गया, ग्रीन कैंडल बन रही है, लोग ग्रीन कैंडल बनते हुए ग्रीन कैंडल में बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत होता है। कैंडल हमेशा क्लोज जब हो जाती है ना, क्लोज होने के बाद ही बाई या सेल का मतलब डिसीजन लिया जाता है। रनिंग कैंडल में जो डिसीजन लेता है वो फंसता है, तो रनिंग कैंडल में कभी भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। रनिंग कैंडल में आपको नहीं पता ना कि ग्रीन बनते ही ग्रीन ही क्लोज होगी कि रेड क्लोज होगी। लेकिन एक बार जब कैंडल क्लोज हो गई, तब तो आपको पता है ना कि अब ये ग्रीन क्लोज हुई, अब ये चेंज नहीं हो सकती, अगली कैंडल भले चेंज हुई, ये चेंज नहीं हो सकती। जब ये चेंज नहीं हो सकती, दैट मींस कि यहाँ पे अगर बाइक आई थी, तो ये ग्रीन कैंडल में प्योर बायर पार्टिसिपेशन है, किसी बड़े प्लेयर ने पैसा डाला है। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसके आसपास दिखेगा, आप यहाँ पे बाई करोगे, और जब आप यहाँ पे बाई करोगे, जब ये एक कैंडल का मूव है, ठीक है, जैसे बताया था ना कि अगर 1000 क्वांटिटी बाई की है तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो 500 क्वांटिटी बाई करने की पावर रहेगी। तो अगर यहाँ पे 100 रुपए का मूव आया तो ये आपको 20-30 रुपए तो देके जाएगा। अगर ये कैंडल के बेस पे आपने यहाँ के पे बाई ढूंढा है, तो यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह से काम किया जाता है कि ना आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे बिग प्लेयर ने बाइंग की है, बिग प्लेयर ने बाइंग की है, तो ये कैंडल बन गई। अब ये कैंडल बनने के बाद लोग कई लोग यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे जो बाई करेगा उसको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम इस तरह से नहीं करते, यहाँ पे बाई नहीं करते। जहाँ पे बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई थी, प्राइस आएगा बैलेंस करने, ये उसका नेचर है। जब बैलेंस करने आएगा हम बिल्कुल यहाँ बाई करेंगे। जब बॉटम पे बाई करेंगे तो हमारा रिस्क कितना होगा, मात्र इतना सा, और जो यहाँ पे बाई करेगा उसका रिस्क तो पूरी कैंडल का है ना, उसको पैसे कहाँ मिलेंगे फिर। आपका इतना है, आप यहाँ तक के लिए भी रखोगे तो यहाँ पे कितना रुपए, 164 से लेके 159, 5 रुपए का रिस्क है, और 164 से 170, 14 रुपए का प्रॉफिट है। तो 1:3 होगा आपका, 5 रुपए रिस्क के बदले 15 रुपए का आप लोगों को। इसका मेरे हिसाब से नहीं होगा, ऑनलाइन कम ही रखा था कंटेंट, मतलब खाली बेसिक चीजों का रखा था। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे बताता चलूंगा आपको, मतलब वैसे समझ में आएगा। बट अभी ना आप उस पे ही करो, क्या नाम है, ट्रेंड और वेव। ट्रेंड वेव के बाद आप डेली में देखो, डेली में क्या है। जैसे प्राइस मंथली में अगर ये वेव जैसे आपने पकड़ लिया कि निगेटिव है, मंथली में निगेटिव है, तो मंथली में निगेटिव आने का डेली में कौन सी वेव है, डेली का क्या ट्रेंड है। डेली का ट्रेंड अभी निगेटिव था, तो अब क्या ट्रेंड है डेली का, पॉजिटिव हो गया या डेली में क्या कर रहा है। ठीक है, और मंथली से सीधे डेली पे नहीं आना, मंथली के और डेली के बीच में होता है वीकली, ये एक वीक का टाइम है, ये भी आपको एक आइडिया देगा। तो वीकली में भी क्या है, आपका निगेटिव ही है, ये पॉजिटिव की बिगिनिंग है, लेकिन अभी पॉजिटिव कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, ये क्या है, आपके नेगेटिव वेव का छोटा सा पुल बैक है। तो दो चीज हो सकती है ना, ये नेगेटिव वेव का पुल बैक हो सकता है,
या फिर इस नेगेटिव वेव के बाद ऐसा करके या ऐसा करके वापस से ऊपर निकल जाए ना, तो वो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने करके करेगा क्या। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप चार्ट को थोड़ा सा देखोगे, स्टडी करोगे, और जैसे जब मंथली का आप डेली से कंपेयर कर रहे हो तो आप डेली का 1 घंटे से कंपेयर करोगे, तो रनिंग मार्केट में भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। रनिंग मार्केट में क्या है, जैसे डेली का मान लो आप कोई कैंडल पकड़ लो, जैसे एक कैंडल पकड़ लिया आपने कि डेली में आपको ये बिगिनिंग ऑफ अप ट्रेंड दिख रही है, ठीक है। अब ये अगले दिन करता क्या है, अगले दिन करने के लिए आप 1 घंटे का चार्ट करोगे। 1 घंटे पे अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, 1 घंटे पे आपको क्या दिख रहा है, लोअर लो दिख रहा है ना। आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना ना कि डेली में बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड तो दिख रहा है, बट 1 घंटे का ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है सबको अलाइन होना पड़ेगा एक साथ। मतलब अगर प्राइस को मंथली ऊपर जाना है तो मंथली ऊपर जाने के लिए वीकली में भी ऊपर दिखना चाहिए, वीकली के साथ डेली में ऊपर दिखना चाहिए। डेली ऊपर तब जाएगा जब 1 घंटा ऊपर जाएगा, 1 घंटा ऊपर तब जाएगा जब आपका 5 मिनट 15 मिनट ऊपर जाएगा। तो सारे टाइम फ्रेम एक साथ अलाइन होंगे ना, तभी प्राइस ऊपर जाएगा। तो वो सारी कड़ियां जोड़ के आपको समझना है कि प्राइस खड़ा कहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहीं पे आपका हो गया होगा ना कि डेली में तो यार अभी दिख रहा था बढ़िया, ऊपर जाने के लिए 1 घंटे में तो पलटी मार दी, यहाँ पे तो 1 घंटे में नीचे नीचे आ रहा है। तो 1 घंटे में आपका जब व्यू क्लियर होगा तब समझ में आएगा कि नहीं अभी तो ये नीचे आना चाह रहे हैं, ऊपर आना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर आप बाई या सेल के डिसीजन सही ले पाओगे। बाई और सेल करना कहाँ पे है, एरिया मार्क कैसे करना है, वो तो धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन मार्क करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि मुझे ऊपर का एरिया मार्क करना है कि नीचे का मार्क करना है, मुझे इसमें बाई का काम करना है कि सेल का करना है। जब आपको आपको ये पता होगा मुझे करना क्या, बाई करना है कि सेल करना है। अगर बाई करना है तो आप नीचे के एरिया मार्क करोगे, सेल करना है तो ऊपर के एरिया मार्क करोगे। तो मार्किंग तो देखिए इसमें इसमें ऐसे आपको रन दिखेगा, ठीक है। हाँ, इस रन में ये पुल बैक ले रहा है ना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसको हम ना लाइव मार्केट में भी थोड़ा देखोगे ना, तो उस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। उसके बाद फिर अगली क्लास में फिर और आगे का इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ना एक एक चीज पे आप जब उसमें लगेगा टाइम आपको प्रैक्टिस करने में, सारी चीजें एक बार में आपको पता चल जाएगी ना, तो आप सारी चीजें पता चलने में खिचड़ी पकेगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और बिना प्रैक्टिस के ना पूरा बेकार ही है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मुझे इस चीज को खाली समझने समझने में, प्रैक्टिस करने करने में 6-8 महीने लग गए थे। और बस एक बार जब चीज आपको पकड़ में आ गई ना, उसके तो कुछ भी नहीं है, फिर आपको बिल्कुल आंख से सब कुछ दिखेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। शुरू में एक चार्ट को रीड करने में 15-15 मिनट लगता था मुझे, अब क्या है 5 मिनट में नहीं लगता। तो बस वही टाइम का खेल है, तो जैसे जैसे आपको आपकी आंखें ट्रेन होने लगेगी कि अच्छा यहाँ पे ऐसा क्या था, रिजेक्शन क्यों आई, ठीक है, यहाँ से बाइक क्यों बनी, ये लाइन मैंने किस बेस पे खींची, वो आपकी आईज धीरे धीरे ट्रेन होने लगेंगी। उसमें लगता है टाइम, उस वो टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना आईज ट्रेन हुए ना वो फिर आप सही एरिया पे सही डिसीजन ले नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ डाउट अगर आपका कुछ है तो आप बताओ। हाँ, यू टर्न सबसे सबसे जो वो होता है ना ट्रिकी पार्ट, वो यू टर्न पकड़ना होता है, और ज्यादातर जनता इसमें फेल हो जाती है। और हालांकि इसको पकड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मार्केट इस यू टर्न बनाने में कई बार ट्रैप करता है। तो जब प्राइस डायरेक्शनल हो ना, हमेशा डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहिए। अगर सेल का है डेली सेल मारो आप, जब बाई में बंदा डेली बाई मारो आप। डेली इन द सेंस कि मतलब वो जो कंडीशन बना दी आपको कि 3-4 अगर सेम कलर कैंडल बन गई तो सेम डायरेक्शन में मत करो आप। जैसे यहाँ पे 4-5 दिन अगर लाल बन गई तो आप रोज सोचोगे लाल बने, तो नहीं, प्राइस का नेचर है पुल बैक का।
तो जब 3-4 कल सेम दिन के बन गए ना, तो अगले इसमें काम मत करो आप। या फिर जब एक अपोजिट कलर की कैंडल बन जाए, उसके बाद वापस से सेम कलर का आप काम करना स्टार्ट करो। इस तरह से किया जाता है। प्राइस ना एक तरफा गिरेगा ना एक तरफा बढ़ेगा। चाहे कितना भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, चाहे कितनी भी खराब न्यूज़ आ जाए, वो उसका नेचर है, वो ऊपर नीचे चलेगा। मतलब ऊपर नीचे करके ही चलता है। हाँ, ठीक है। प्लान तो अल्टरनेटिव डेज का ही था, लेकिन ना मेरा वही ऑफिस ना हेक्टिक चल रहा है ना, कि इस वजह से मैं थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहा। मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ उस वजह से। जैसे रिलायंस का था, वो मुझे सुबह दिख गया, 9:15 बजे मैंने मार दिया उसका सेल, और 9:15 बजे मारने के बाद अपने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। ये 15 मिनट की अब कैंडल देखो ना, मार्केट खुलते मार दिया था मैंने। उसके बाद इसको मैंने देखा नहीं, हमने टारगेट लगा के छोड़ दिया था, बाद में देखा कि हो गया ये पूरा। तो टाइम इसमें ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वो टाइम मैं अभी दे नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा बहुत चीजें वो हो जाए नॉर्मलाइज, तो फिर उसके हिसाब से प्लान करते हैं। ठीक है। बाकी कुछ आपके अगर स्पेसिफिक, जैसे आप कुछ स्टॉक में करते हो या कुछ में देखते हो, किसी में कुछ आपको डाउट हो, तो वैसे आपको डिस्कस करना तो वो हम कर सकते हैं। एक बीडीएल भी आपके साथ डिस्कस किया था। बीडीएल की रिस्की है, वो नहीं चला। अब जैसे 5 स्टॉक निकालूंगा ना, तो आप ये मान के चलो कि आपके सारे के सारे ट्रेड सही नहीं जाएंगे, 100% कोई नहीं सही होता। मेरा व्यू ये था कि आगे से बाई बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, नहीं बना, ये फेल कर दिया। तो इसमें जो भी मैंने लिया था कम क्वांटिटी, उसमें मेरा लॉस हुआ है। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों पार्ट है गेम का। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी का भी, कोई भी ऐसा इंसान मिल जाए जो कहे कि नहीं मेरा तो लॉस होता नहीं है, अगर वो ऐसा बोले तो समझ जाओ आप झूठ बोल रहे हो। लॉस तो सबका होता है। आपको लॉस कैसे मैनेज करना है, लॉस आप बस इस तरह से सोचो ना, मेरी जेब से जाए तो 10 रुपए जाए, और मेरी जेब में आए तो 100 रुपए आए। आप उस मेंटालिटी से काम करोगे ना, शेयर मार्केट से इतना पैसा बनेगा कि हाँ 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 हाँ। आप 10 में काम करोगे तो दसों के दसों सही हो जाए। हाँ, दसों के दसों सही हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, 10 में से आपके अगर 7 भी सही हो रहे हैं, 70% भी आपके सही जा रहे हैं, और रिस्क मैनेजमेंट आप सही फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छा पैसा बनता है इसमें। मेरे कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं जो सीखने से पहले की गलतियों वाले हैं। तो है, निगेटिव है तो वहाँ पढ़े हैं तो पढ़े हैं, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं। लेकिन जितना मेरा निगेटिव दिखा रहा है उससे काफी ज्यादा मैं निकाल चुका हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लाल है हरा है। मेरी कैपिटल ऑलरेडी सेव है, तो इसलिए ना ज्यादा उसमें टेंशन नहीं है। तो मोटिव यही होना चाहिए कि 10 रुपए जेब से जाए तो दे दो आप, 50 रुपए आने चाहिए बदले में, फिर तो सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। इसमें तो जो भी है आपको इमीडिएट दिखेगा, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। इसमें तो वो है ही नहीं चक्कर टाइम का। एक सेकेंड। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बल्क वाला।
नहीं, उसमें भी देखिए क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप खुद से लगाओ, खुद से निकालो। जैसे मैंने आईटी का फंड बताया था आपको। आ रहा हूँ, ठीक है? आईटी के फंड में क्या था, जब आईटी का फंड 1 सेकंड, अब ये गिरावट कब आई थी निफ्टी की? हाँ, यही वाला था ना शायद। मैंने शायद यहाँ कहीं पे बाय किया होगा, चाहिए यहाँ कहीं पे बाय किया होगा, एग्जैक्टली रेट तो नहीं पता, बट मुझे इसमें 20% का रिटर्न मुझे दिख रहा था, ठीक है? और जब ये कैंडल नहीं, म्यूचुअल फंड था मेरे पास। म्यूचुअल फंड था। ईटीएफ एक्चुअली क्या होता है, इंडेक्स के चार्ट के साथ चलता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड, हाँ हाँ हाँ, उसका रहता है, हर एक फंड का अलग रहता है, किसी में 6 महीने का रहता है, किसी में साल भर का रहता है, किसी में 3 महीने का रहता है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ, तो वहाँ उसके लिए फिर आप ईटीएफ यूज कर सकते हो, वो सही है। नहीं, आप एक काम करो ना, आप जैसे इंडेक्स का चार्ट है, ईटीएफ जो होता है इंडेक्स के हिसाब से चलता है। जैसे इंडेक्स के चार्ट पे अगर आपने बाय किया, इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर ये वाला एरिया जहाँ से प्राइस पलटी मारेगा, यहाँ कहीं के आसपास आप बुक करके निकल जाओ। यहाँ पे अगर मान लो आपने लिया है 35,000 के आसपास, यहाँ पे आप 40,000 के आसपास निकाल रहे हो, तो 5,000 का होता है। 5,000 का मतलब कि आपका कितना हो गया, 10%, 15%, 15% के आसपास बैठेगा आपका, है ना? तो 15% बन गए, 15% कितने बने, 6 महीने बने आपका, नवंबर से लेकर के ये आपका फरवरी में है, तो 6 महीने में आपका 15% बन गया, आप निकाल दो। अगर नहीं निकाले होते तो आप कहाँ था, इसलिए इसी। हाँ, वो मतलब वही कह रहा हूँ कि जब वो आपको आ जाएगा ना, फिर डिपेंडेंट नहीं होगा। हम्म 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 हम्म। हम्म। वो देखिए, चाहे ईटीएफ हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक हो, मतलब अगर आपको अपना फंड खुद मैनेज करना है ना, तो ये आपको आना आना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। हाँ। हम्म। हाँ, बिल्कुल। हम्म। हाँ। ठीक है।